नमस्ते बटलर टैंग, तुम दोनों जाओ और आराम करो। मैं आज रात सम्राट के साथ रहूंगा जी। सम्राट, क्या आप मरने वाले हैं? हाँ, मुझे कल मरना है। क्या आप मजाक कर रहे हैं? आप फाइनेंशियल दुनिया में एक लीजेंड हैं, हजारों दोबारा पूजी जाने वाली एक मिथक। आप दुनिया की चोटी पर खड़े हैं, आपकी जिंदगी परफेक्ट है। अचानक ऐसा क्यों सोच रहे हैं? नहीं, मेरी जिंदगी परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। आप सम्राट हैं, पहले से ही एक मिथक, और क्या परफेक्ट नहीं है? हालांकि मैं धन का सम्राट हूँ, दुनिया भर में मशहूर, लेकिन शुरुआती वर्षों में करियर बनाने के लिए परिवार की अनदेखी की, जिससे मेरा बड़ा बेटा गंभीर रूप से बीमार हो गया और बुद्धू हो गया। मेरी बेटी अनुशासनहीन है, शरारती स्वभाव, और मेरी पत्नी जो मेरा पहला प्यार थी, लेकिन वह मेरे साथ कष्ट नहीं उठाना चाहती और मुझे छोड़ गई। लेकिन आपने अकेले ही इतना बड़ा बोझ उठाया, आखिरकार सफल हुए। मार्शल आर्ट्स अलायंस के नेता की बेटी से शादी की, मिस ने भी युनचेंग के शक्तिशाली झाओ परिवार में शादी की, और प्रसिद्ध परिवारों की बेटियां सब सपना देखती हैं आपसे शादी करने का। आप अभी भी जीवन में विजेता हैं, आप अभी भी। ठीक है, मुझे कल एक टर्मिनल इलनेस का नोटिस मिलना है। तुम परसों मर जाओगे, परसों अंतिम संस्कार। सब कुछ मेरे कहने के अनुसार होना चाहिए। एक हाँ, चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं तुम सबकी रक्षा जरूर करूंगा। पापा, क्या हुआ? चिंता मत करो, पापा ठीक हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहे हैं। आपको अचानक फेफड़ों का कैंसर क्यों हुआ? क्या आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? आप जैसे अच्छे इंसान के लिए भगवान अंधा होगा। मत रो, नादान लड़की। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु प्राकृतिक नियम है। मृत्यु तो जीवन का अंत है। मैं नहीं चाहती कि आप मरें। आपने मेरी पर्याप्त देखभाल नहीं की। मैं नहीं चाहती कि आप मरें। सच में इन शब्दों को याद रखो और पश्चिम जाकर बुद्ध को बताओ। तुम सच में मेरी शुआनमिंग तलवार को अपने नंगे हाथों से तोड़ सकते हो। तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूँ? तो सुनो मेरी। साल का सबसे अच्छा वितरणकर्ता टेकअवे प्रिंस लिन शिन। टेकअवे प्रिंस, यह बहुत बर्बादी है। अगर तुम हमारी संस्था में शामिल होना चाहते हो, मैं तुम्हें हमेशा अमीर और खुशहाल बनाऊंगा। बाहर में जाओ, मुझे ओवर टाइम निकालने दे। मैं आज तुम्हें जरूर मार डालूंगा। या। यह व्यक्ति गंभीर हिंसक प्रवृत्ति का लगता है। क्या तुम बाद में मेरे साथ खेलोगे भी? एक मिनट रुको। मेरा तुम्हारे अभी के डिलीवरी टाइम आउट से कोई लेना देना नहीं है, समझ गया? वरना तुम्हें पीटा ही जाता। हम्फा, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? हर बार इतनी मुसीबत में पड़ जाता हूँ। मेरा डिलीवरी टाइम आउट हो जाता है। पापा, वापस जाकर फिर सजा मिलेगी। एक मिनट रुको। फिर क्या हुआ? क्या मैंने सब नहीं कहा? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हें क्या चाहिए? यहाँ मत आओ। मुझे जहर दिया गया। कृपया मेरा जहर उतार दो। मुझे मत छू। मैं अभी भी कुंवारा हूँ। मैंने कभी किसी लड़की का हाथ भी नहीं। लॉर्ड कैहुआंग, आप कैसे हैं? यह जीवन खत्म होने वाला है। नहीं, तुम ठीक हो जाओगे। तुम ठीक रहोगे। मेरी पहचान के कारण कोई अस्पताल गलत निदान करने की हिम्मत नहीं करता। यह गलत नहीं हो सकता। क्या यह वाकई अपरिवर्तनीय है? मुझे मौत की दरांती अपने सिर पर लटकती महसूस हो रही है और किसी भी समय मुझे ले जाएगी।
तो तुम मुझसे वादा करो, मुझे अपनी पत्नी बनने दो, आखिरी समय तुम्हारे साथ बिताने दो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और इस बार तुम मना नहीं कर सकते। नहीं, मैं नहीं कर सकता। मैं एक मरता हुआ आदमी हूँ। अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो विधवा हो जाओगी। विधवा होने में क्या दिक्कत है? मैंने पहले ही कसम खा ली है, मैं इस जीवन में तुमसे शादी करूंगी। अगर तुम सहमत नहीं होते, मैं अकेली मर जाऊंगी। मैं एक मरता हुआ आदमी हूँ। मैं तुम्हें खुशी नहीं दे सकता। बाय बिंग, तुम जवान और खूबसूरत हो और एक सुंदर जीवन। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। ऐसा लगता है कि सम्राट मुझे मजबूर कर रहा है। आह, ग्रैंड मास्टर, इस बार यंग मास्टर को ओवरटाइम के लिए इतनी सजा कैसे मिली? हाँ, पहले यंग मास्टर को ओवरटाइम पर अधिकतम 6 बार पीटा जाता था, इस बार मुझे 70 से ज्यादा बार मार पड़ी। यह लड़का आज अपनी अंगूठी तोड़ दिया, कितना अफसोस है। उसने आखिरकार आग के रथ को अपग्रेड किया था, अब वह फिर से एक छोटी इलेक्ट्रिक कार बन जाएगी। उसे अश्लील काम करने की सजा मिलेगी। यंग मास्टर के लिए यह वाकई मुश्किल है। तुम चारों ध्यान से सुनो, यह लड़का आज जरूर गुस्से में होगा। तुम्हें बाद में उसे शांत करना होगा, है ना? वरना यह लड़का शायद छत उड़ा देगा। ठीक है ग्रैंड मास्टर लिन यूडे। अच्छा बेटा, तूने आज अच्छा किया। 99 बार जुर्माना लगने के बाद भी तू ठीक है। जैसा मेरे बेटे से उम्मीद थी लिन यूडे, मैं आपसे लड़ूंगा। यंग मास्टर, बिजली गिरने के बाद आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। मास्टर, तुम सच में साधारण नहीं हो। सम्राट की दादी एक प्रतिभाशाली महिला है और पुरुषों में शेर है। तुमने कहा था कि वह सिर्फ पैसे का मामला है, वह पसंद किए जाने लायक नहीं है। तो बताओ तुम्हें उसमें क्या पसंद है? आर, इसमें सम्राट एक बिजनेस जीनियस हैं। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति तक पहुंचने के लिए मेहनत की है, विश्व शक्तियों को पीछे छोड़ दिया। धन के सम्राट कहलाना देश के लिए गौरव की बात है, यह पहली बात है। दूसरी, भले ही धनी सम्राट दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हों, लेकिन वे आम लोगों की परवाह करते हैं। उन्होंने लाखों वृद्धाश्रम और अनाथालयों में निवेश किया है। उनकी नेकी सूरज और चांद के समान है। तीसरी, सम्राट की पत्नी का देहांत हो चुका है। सालों से अनगिनत धनी परिवारों की बेटियां और महिलाएं उनसे शादी करने को तैयार थीं, लेकिन उन्हें कभी सच्चा प्यार नहीं मिला। वे अकेले रहना पसंद करते हैं। उच्च चरित्र, इनमें से कौन सी बात किसी महिला के गहरे प्यार के लायक नहीं है? तो क्या तुम यह कहने की हिम्मत रखती हो कि तुमने उससे शादी की और बिना विरासत के दस्तावेज बनाए? बिल्कुल, मैं बाइबिंग ली परिवार में शादी करके आई हूँ, सिर्फ सम्राट का प्यार जीतने के लिए और सम्राट की महिला बनने के लिए, सम्राट के साथ उनकी अंतिम यात्रा पर जाने के लिए। अगर एक दिन सम्राट का देहांत हो जाए, मेरा ली परिवार की संपत्ति से कोई लेना देना नहीं होगा। क्या हुआंग जी, अब क्या आप मेरे दिल के एक टुकड़े पर भरोसा कर सकते हैं? मुझे तुम्हारी ईमानदारी पर विश्वास है। मैं बस तुम्हें देरी नहीं करना चाहता। तुम मुझे देरी नहीं करना चाहते। क्या तुम चाहते हो कि मैं जीवन भर पछताऊं? मैंने अपने जीवन में सिर्फ एक पुरुष से प्यार किया है। उस समय से जब मैं प्यार में थी, जब तक वह एक लाइलाज बीमारी से मर नहीं गया। मैं उसके पास से अनगिनत बार गुजरी हूँ, लेकिन कभी पाया नहीं। तो मुझे क्या सोचना चाहिए, है ना? मैं तुमसे शादी करूंगा। नहीं पापा। हाँ पापा, उससे वादा मत कीजिए। चुप रहो। मैं अपने फैसलों में कोई विरोध नहीं चाहता। सच में? क्या हुआंग जी, आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? हाँ, मैंने कहा भले ही। पापा, आप उससे वादा नहीं कर सकते। आप घर में भेड़िए बुला रहे हैं। पापा, आपको उन्हें समझाना चाहिए। पापा, आपको 2 बार सोचना चाहिए। मैं क्यों सावधान रहूं? मैं एक मरता हुआ आदमी हूँ। बाइबिंग जवान और खूबसूरत है और उसे विरासत नहीं चाहिए। अब भी क्या शक है? पापा, वह आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, वरना कभी नहीं होगा। बहुत हुआ। इस मामले में मेरा ही अंतिम फैसला होगा। लाओ तांग, शादी की तैयारी करो। जी। धन्यवाद महाराज। तुम सब वापस जाओ, मैं आज रात उनके साथ रहूंगी। सुन नहीं रहे हो? नीचे जाओ। अमीर सम्राट के साथ कुछ मत करना, वरना मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम सब भी नीचे जाओ। क्या तुमने सोच लिया? कोई पछतावा नहीं? क्या हुआंग जी, मैं 20 साल की हूँ, लेकिन मैं आपके साथ 15 साल से हूँ। 15 साल? तुम्हारा क्या मतलब है? जब मैं 5 साल की थी तो दलालों ने मुझे रेगिस्तान में अगवा कर लिया था। दलाल बच्चों के हाथ पैर तोड़ देते थे ताकि वे असामान्य रूप से बढ़ें और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर करते थे। अगर तुम नहीं सुनोगे, बिल्कुल उसकी तरह। मेरी जिंदगी के सबसे मुश्किल समय में एक लंबा सा मजबूत आदमी आया। उसने दलालों को गिरफ्तार कर लिया।
मुझे बचाया और घर भेज दिया। इतने सालों बाद शायद उसकी विशाल दुनिया में उसने ऐसी बात भूला दी होगी, लेकिन यह बात मेरी हड्डियों में बसी है। एक दिन तक मुझे पता चला कि आप वास्तव में एक प्रसिद्ध प्रतिभाशाली सम्राट हैं। यह एक हॉस्पिटल है। मुझे पता है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, तुम्हारी औरत बनना चाहती हूँ, दुनिया की परवाह किए बिना, या दुनिया की बिल्कुल पतंगे की तरह आग की ओर, यह जानते हुए कि वह मर जाएगा। लेकिन अगर प्यार हो तो कोई पछतावा नहीं होता। कैसे? तुम्हें अपने पिता की जवान पत्नी से शादी करने में कोई दिक्कत है? तुम्हारी कोई राय है? वे प्यार में हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं बेवकूफ हूँ? उस औरत का जाहिर है कोई प्लान है और ली परिवार में शादी कर ले, वरना तुम्हें लगता है कौन सी औरत एक लाइलाज बीमारी वाले आदमी से शादी करेगी? तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? कल सभी रिपोर्टर्स और मीडिया को बुलाओ और इसे रोकने के लिए जो भी करना पड़े करो। क्या सम्राट शादी करना चाहता है? क्या विरासत का अधिकार तुम्हारे हाथ में नहीं है? फिर से हार गए। तुम ली शेंगतांग के बेवकूफ बेटे से शादी करो। तुमने 3 साल इस मौके का इंतजार किया। हम इसे कभी दूसरों को नहीं जाने देंगे। मैं उन्हें कभी सफल नहीं होने दूंगी। फिर मैं तुम्हारी फिर से मदद करूंगा। अब तुम तुरंत 30 नकाबपोश योद्धाओं को लेकर जाओ शहर के दक्षिण के टियर एक हॉस्पिटल में बाई बिंग को लूटने। हाँ, अगर तुम मेरे शांगगुआन परिवार के रास्ते में आने की हिम्मत करोगे तो मर जाओगे। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मुझे एक लाइलाज बीमारी है। मैं तुम्हारे साथ दिन रात नहीं रह सकता। कम से कम अब हम एक दूसरे के हैं। ये सब बाई बिंग की गाड़ियां हैं। हवा निकाल दो, घात लगाओ। मेरी बेटी मर गई है और तुम फिर भी उसके शरीर को अपवित्र करना चाहते हो। कोई इसे मेरे लिए पकड़ो। भागो। अगर किसी ने मुझे आदेश पर हस्ताक्षर करने में देरी की, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे लड़के, तूने अभी कहा था कि तू उसकी जान बचा सकता है। हाँ, वरना अगर वह मर गई तो कौन हस्ताक्षर करेगा? क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें पता है तुम्हारे सामने कौन खड़ा है? चीनी चिकित्सा के गुरु डॉक्टर जज्जू, जिनका इलाज नहीं कर सकते, बस तुम बचा सकते हो। मजाक है। मुझे लगता है वह सिर्फ बहाना ढूंढ रहा है। बहुत हुआ लिन जियान, अपनी औकात देख। मैं सुवेई एक अमीर औरत हूँ। तू बदबूदार डिलीवरी वाला मेरे लिए नौकर भी बनने लायक नहीं है। मेरा मतलब तुझ में कुछ तो खराबी है ना? मैं सिर्फ किसी को बचाना चाहता था। तुझ में इतना ड्रामा क्यों है? और हाँ, सच है कि मैंने कुछ सालों तक तेरा पीछा किया, तेरा चेला बनकर। वो बिजली से बचने के लिए था। अगर मैं तेरा चेला नहीं बनता, मुझ पर बिजली गिरती, क्या तू सबको हंसाकर मार डालना चाहता है? तू यह नहीं कहना चाहता क्या तूने कई सालों तक बिजली गिरने से बचने के लिए डिलीवरी की? बिल्कुल सही कहा। बचपन से मुझ पर बार बार बिजली गिरती रही। यह मेरी किस्मत थी, डिलीवरी वाला होना अब मेरी किस्मत है। हाँ, बस करो। कब तक? तू अभी भी हंस सकता है। मार डालो। ये तो मौत का जाल है। सब हल हो गया। बोलो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? मैंने सुना है कि मार्शल अलायंस के शांगुआन परिवार द्वारा उठाए गए केवल मरे हुए सैनिक। लगता है कि जो लोग शाही संपत्ति के लालची हैं, मुझे कैहुआ से शादी करने से रोकना चाहते हैं, लेकिन उनकी मौत तय है। चलो शादी की तैयारी करें। शिष्टाचार के तौर पर एक लग्जरी कार, चेंगडोंग से चेयरमैन झांग, एक विला। लॉर्ड कै हुआंग, आज आपकी शादी है।
तो क्या आप कल का अंतिम संस्कार रद्द करना चाहते हैं? नहीं, आज मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। अंतिम संस्कार कल होगा। सब कुछ योजना के अनुसार होगा। मुझे दवा दो। ठीक है, पापा फिर से मम्मी को ढूंढ रहे हैं। मैं फिर से कैंडी खा सकता हूँ। सम्राट आ गए हैं। सम्राट आ गए हैं। आज के दूल्हे के लिए तालियां बजाएं। कैहुआंग जी मंच पर आए। कैहुआंग जी, ली की शादी में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है। मुझे गणना करने दो। मुझे आखिरी बार शादी किए 20 साल हो गए। बिल्कुल, दुल्हन का जन्म उस साल हुआ जब मेरा तलाक हुआ था। मुझे लगता है यह नियति है। ऐसा लगता है कि कैहुआंग और उनकी पत्नी एकदम सही जोड़ी हैं और उनकी शादी पूर्व निर्धारित है। सम्राट महान है। कृपया दुल्हन को आमंत्रित करें। हाँ, कृपया दुल्हन, कृपया दुल्हन, कृपया दुल्हन। तुम दशकों से मेरे दोस्त रहे हो और मुझे कुछ और शब्द कहने मत दो। ठीक है, तुम्हारी सुनता हूँ। चलो दुल्हन को आमंत्रित करें। एक एक कृपया दुल्हन को मंच पर आमंत्रित करें। मिस, वो जिंदा है। ये क्या बकवास है? क्या हुआ मिस सांग? टेक अवे, आपकी सेवा में ऑर्डर पर साइन करो। आह, नन्नान, तुम आखिर जाग गई। तुमने मुझे डरा दिया। पापा, ये सब क्या चल रहा है? तुम अभी मर गए थे। इस छोटे मालिक की बदौलत तुम बच गए। मैं अभी मरा था। अगर मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो अब तक तुम्हारा अंतिम संस्कार हो चुका होता। अपने उद्धारकर्ता के प्रति ऐसा आभार होता है। अरे हाँ, माफ करना, मेरा मतलब नहीं था। ठीक है, अब कहने की जरूरत नहीं। जल्दी से टेक अवे पर साइन करो। टेक अवे? मैंने ऑर्डर नहीं किया, मैंने ऑर्डर। माफ कीजिए, इससे पहले कि मैंने टेलर सम्राट से शादी की, मैं पहले ही एक बयान दे चुकी हूँ। अगर एक दिन टेलर सम्राट का निधन हो जाए, मुझे एक पैसा भी विरासत में नहीं मिलेगा। अगर पैसे नहीं तो आप क्या चाहती हैं? शोहरत। आप सम्राट की शोहरत और सामाजिक प्रतिष्ठा का इस्तेमाल करना चाहती हैं, कुछ गलत करने के लिए, है ना? आप ध्यान और लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। क्या नालप्रात? यह बहुत घृणित है। सम्राट दयालु और न्यायप्रिय है। आपकी हिम्मत कैसे हुई उन्हें धोखा देने की? उनका इस्तेमाल करो। हम उनकी साजिश को सफल नहीं होने दे सकते। सब कहते हैं, है ना? हाँ, किसी को भी शादी से फायदा उठाने की अनुमति नहीं है। मना है, मना है, मना है, मना है, मना है, मना है। चुप रहो। लॉर्ड कैहुआंग, लॉर्ड कैहुआंग, लॉर्ड कैहुआंग, हम सम्राट ने हमें क्यों मारा? मुझे नहीं पता मैंने तुम्हें क्यों मारा। तुम कहते रहते हो कि तुम मेरे भले के लिए कर रहे हो। क्या तुमने मुझसे पूछा कि मैं क्या सोचता हूँ? तुमने कहा कि बाइबिंग ने मुझसे ध्यान आकर्षित करने के लिए शादी की। तो तुम किस लिए हो? तुम जैसे पत्रकार मैं लंबे समय से तुम्हें सबक सिखाना चाहता था, ट्रैफिक के लिए, और अफवाहें फैलाते हो, बढ़ा चढ़ाकर बताते हो, था के बताते हो। तुम में कोई पेशेवर नैतिकता नहीं है। तुम्हें परवाह नहीं कि तुम दूसरों को कितना नुकसान पहुंचाओगे। इस दुनिया में अपराधियों को छोड़कर तुमसे ज्यादा स्वार्थी इस दुनिया में अपराधियों के अलावा तुमसे ज्यादा स्वार्थी कौन है? वह है सम्राट। 20 सालों से अकेले हैं, एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। सच्चा प्यार मिला, शादी उनके जीवन का सबसे खुशी और महत्वपूर्ण पल था। तुम असल में दूसरों के नाम पर तबाह करने आए हो। यह वाकई नफरत करने लायक है। पिताजी, यह सब आपके अपने भले के लिए है। आखिरकार आप एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, एक असाधारण दर्जे के साथ। मैं यहाँ चीजें संभाल रहा हूँ। तुम्हारी बारी कब है बीच में बोलने की? एक्स, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या चालें चल रहे हो। मैं ली शेंग तांग, शून्य से शुरू करके आज तक जिन लोगों से मिला हूँ और जो रास्ते चला हूँ और अनुभव तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा है। तुम्हारी छोटी मोटी चालें मेरे सामने, यह अभी भी थोड़ी कच्ची है। लॉर्ड कैहुआंग, बाहर निकलो। यहाँ से निकल जाओ। क्या तुम्हारे कान नहीं हैं? लॉर्ड कैहुआंग वाकई दृढ़ हैं, यह सच है। ये मीडिया रिपोर्टर वाकई बेअदब हैं। बिना नमस्ते कहे वे दूसरों के पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने आए और दूसरों की शादियां बर्बाद करने। तुम सब मस्खरों का झुंड हो। मुझे अभी भी उनसे सीखने की जरूरत है कि ली शेंगतांग क्या करता है। उन्होंने दिन में 3 बार खाना भी नहीं खाया, लेकिन वे मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। ठीक है पति, गुस्सा मत होइए।
इन अज्ञानी लोगों के लिए गुस्सा होना उचित नहीं है। इसकी कोई कीमत नहीं है। हाँ, लॉर्ड काई हुआंग, इन अज्ञानी कमीनों पर गुस्सा होना बेकार है। महाराज के गुस्से को शांत करने के लिए मैं सुझाव देती हूँ कि दुल्हन महाराज को छूमे ताकि वे शांत हों। प्यार से महाराज को शांत करो। आप क्या सोचते हैं? उसे चूमो, चूमो चूमो चूमो, एक 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 चूमो। जानू, तुम्हें क्या हुआ? जानू, तुम्हें क्या हुआ? जानू, जाग जाओ। सांस नहीं आ रही क्या? महाराज मर गए? अचानक मौत। ये जहर है, ठीक है? तुम कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाराज को जहर देने की? उसे पकड़ लो मेरे लिए। बहन बिंग को छूने की हिम्मत किसने की? अरे लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि यहां से निकल जाओ। उसने सम्राट को मार डाला। क्या तुम सम्राट की पूरी शक्ति का सामना करना चाहते हो? देख नियता लगातार। बहन बिंग को सच में कै हुआंग पसंद है। उसने सम्राट को जहर दिया। यह बिल्कुल नामुमकिन है। जरूर कोई गलतफहमी। एक मौत के साथ तुम इसे गलतफहमी कहकर बचना चाहते हो। क्या तुम नहीं सोचते कि किसे मारा गया? सम्राट कै हुआंग ग्रुप के संस्थापक, ग्लोबल फाइनेंस के सबसे बड़े गॉडफादर। अगर सम्राट को कुछ हो जाता है, ग्लोबल फाइनेंस में हलचल मच जाएगी। सम्राट की हत्या किसने की? कै हुआंग ग्रुप के संस्थापक दुनिया का दुश्मन है। हाँ, मेरा शांगगुआन परिवार नंदू वुलिन लीग का प्रभारी है। लॉर्ड कै हुआंग मेरे ससुर हैं। अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारा मार्शल अलायंस उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी कोशिश करेगा। सम्राट के दामाद के नाते नंदू बिजनेस वॉर डिपार्टमेंट में पृष्ठभूमि है। आज मैं यहाँ शपथ लेता हूँ, जिसने सम्राट को नुकसान पहुँचाया, मैं अपने खून से चुकाऊंगा। कहने की जरूरत नहीं। यह औरत मेरे पिता के करीब आने की कोशिश कर रही थी और मेरे पिता को जहर दे दिया। अगर मैं तुम्हें आज नहीं मारूंगी, मेरी नफरत को जाने मत दो। मैं तुम्हें 3 सेकंड देता हूँ, खुद चले जाओ और मैं पीछा नहीं करूंगा। अगर तुम जबरदस्ती बाई बिंग की रक्षा करते हो, गोली मार दो। 1, 2 जान या मौत। हम बहन बिंग के साथ हैं। 3। रुको। सब रुक जाओ। मैंने सम्राट को नहीं मारा। मैं दोष नहीं ले रही हूँ। तुम जानते हो किसने किया। मैं असली हत्यारे को कभी बख्शूंगी नहीं। मैंने कहा तुम ये लोमड़ी और पलटा लेना चाहते हो, है ना? दुनिया में हर कोई जानता है तुमने सम्राट से शादी क्यों की। अगर एक दिन सम्राट का निधन हो जाए, सबसे बड़ा लाभार्थी कौन होगा? बहाना बंद करो। तू कमीनी, तू क्या कह रही है? क्या तू कह रही है कि हमने सम्राट को मारा? मैंने नहीं कहा किसने किया, लेकिन कानून सख्त है, किसी को नहीं बख्शता। कानून स्वाभाविक रूप से न्याय करेगा। तू लोमड़ी, तेरे पास भागने के कई तरीके हैं। आज मैं तुझे जाने का मौका नहीं दूंगा। क्या तू दिवंगत सम्राट के हत्यारे को छोड़ेगी? नहीं। क्या तू दिवंगत? मारो उसे, मारो उसे, मारो उसे। देखा तुमने? तूने बहुत प्लानिंग की है और तूने जनता का गुस्सा जगाया है। क्या तू खुद करना चाहती है या उन्हें अपने साथ मरने देगी? तुम मुझे बहुत कम आंकते हो। मैं बाई बिंग हमेशा से हिसाब किताब रखने वाली इंसान हूँ। जो मेरे साथ अच्छा करते हैं, मैं उनकी जान देकर भी अदायगी करूंगी। जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, मैं उनसे जान देकर भी लड़ूंगी। तुम बिना खून के निकलना चाहते हो, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। भूल जाओ। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी लाश पार करके जाओ। हाँ हाँ हाँ, सच में मरा हुआ सुअर उबलते पानी से नहीं डरता। जिद्दी। तो फिर बकवास करने की जरूरत नहीं है, करो। और इसी तरह। अंकल तांग, क्या बात है? छाओ शाओ, यानजी, तुम बाई बिंग को छू नहीं सकते। नहीं अंकल तांग, इस औरत ने पिताजी को मार डाला। तुमने उसकी रक्षा की। हाँ, है ना अंकल तांग? क्या तुम भी इस चुड़ैल के जादू में फंस गए हो? तुम क्या बक रहे हो? तुम लोग क्यों काटते हो? क्या तुम कुत्ते हो? क्या मैं गलत हूँ? तुम ली हवेली के प्रबंधक हो। तेरे ससुर का देहांत हो गया, तुझे कोई दुख नहीं है और हत्यारे की रक्षा करता है। इसका क्या मतलब? तुम क्या समझते हो ये है? तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कारण। सम्राट का आदेश, क्या तुम जानते हो सम्राट के आदेश का मतलब? सम्राट का आदेश देखो, सम्राट को देखो। तुम क्या करना चाहते हो? महोदय कै हुआंग, असाध्य रोग का पता चलने से पहले उन्होंने मुझे सम्राट का आदेश दिया और मुझसे 2 काम करने को कहे। वो 2 काम क्या हैं? सम्राट का फरमान। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना होती है, प्रबंधक लाओ तांग के द्वारा धन के सम्राट की ओर से वसीयत सुनाई जाए। मृत्यु के बाद क्या होगा? 2 बातें हैं। 1, विरासत के लिए लीहाओ मेरा बेटा है, सारी संपत्ति उसे मिलेगी। मेरी बेटी और दामाद का कोई हक नहीं। दूसरा, बाई मिस और मैं प्यार करते हैं।
मेरे जाने के बाद कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर कोई उसे नुकसान पहुंचाता है तो वह मेरा दुश्मन होगा। राजा के कोष से 10 करोड़ निकालो और महिला को नुकसान पहुंचाने वाले का पीछा करो। इसलिए प्रशिक्षक को ली परिवार से निकाल दिया गया। क्या सारी विरासत ली हाउ को मिलेगी? क्या वजह है? नहीं हो सकता। मेरे पिताजी ऐसी वसीयत नहीं कर सकते। उन्होंने मरने से पहले यह कहा था, अगर एक दिन वह चले गए तो हम दोनों को आधी आधी विरासत मिलेगी। आप उसे सब कैसे दे सकते हैं? मुझे नहीं। यानी वे सब बेटे बेटियां हैं, सब ली हाउ को क्यों दे रहे हैं? लीजियो को कुछ नहीं मिल रहा। इसमें असंभव क्या है? यह हमारे परिवार की परंपरा है। इसे बेटा पसंदी कहते हैं। ली हाउ बेटा है, वह ली परिवार का नाम आगे बढ़ाएगा। और ली जियो बेटी है। कहते हैं ना, बेटी पराया धन होती है। भले ही ससुर जी सारी विरासत हमारे बेटे लिहाओ को दे दें तो यह स्वाभाविक ही है ना? बकवास बंद करो। ससुर जी बेटे और बेटी को हमेशा बराबर मानते थे। अगर आप जिद करें तो वह बेटी को ज्यादा प्यार करते थे। क्योंकि उनके बेटे को बौद्धिक समस्या है, वह ली परिवार की बागडोर संभाल ही नहीं सकता। ठीक है, बहस बंद करो। क्या तुम सम्राट की इच्छा के खिलाफ जा रहे हो? खिलाफ नहीं, हम बस असहमत हैं। हाँ, मेरे पिताजी, वह मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। मैं समझ गया। यह वसीयत नकली होनी चाहिए। तुम मिलकर इसे जाली बना रहे हो। जब आपको ऐसा लगता है तो खुद ही वसीयत पढ़ लें। कमिंग। बेटी, आपको मालिक की लिखावट अच्छी तरह पता है। क्या यह लिखावट जाली लगती है? और नीचे की निजी मुहर और हस्ताक्षर भी जाली हैं। यह कैसे संभव है? यह सच में मेरे पिताजी की लिखावट है। क्या वह सच में मुझसे अच्छा व्यवहार करते थे? क्या यह सब झूठ था? वेक्स्ट। जब वह मुझे अपनी बेटी नहीं मानते तो मैं भी उन्हें अपना पिता नहीं मानूंगी। आज मैं यहाँ घोषणा करती हूँ, मैं सम्राट ली शेंगतांग से अपना पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ती हूँ। झाओ शाओफेंग, क्या करूं? ली परिवार के सामने इस महिला को मारा। ए पति जी, तुमने मुझे क्यों मारा? माफ करो तांग चाचा, मैं रुक नहीं पाया। मेरे ससुर जी जब जीवित थे तो हम पर बहुत कृपालु थे। वह अभी गुजर गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हमें कोई विरासत नहीं छोड़ी। उसने अपने ससुर से नाता तोड़ लिया। मुझे नहीं लगता कि उसे ऐसा कहना चाहिए था। हम सच में मात्र था। अब तक मात्र था। अब तक मात्र था। अब तक था। अब तक था। अब तक मात्र था। मात्र था। मात्र था। मात्र था। अब तक था। मात्र था। कै हुआंग प्रभु ने अपने जीवन काल में तुम्हें बहुत सहारा और मदद दी। अगर तुम संपत्ति की वजह से रिश्ता तोड़ते हो तो कहना मुश्किल है। मुझे यकीन नहीं आता। क्यों? मैं और वह बच्चे हैं। विरासत उसे। कै हुआंग प्रभु की इस प्रबंध में कोई मंशा होगी मिस। आप वापस जाइए और पहले शांत होइए। चलो चलें। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे और शर्मिंदा मत करो। शांगवान मिस, हे, आप ली परिवार की भावी बहू हैं। यंग मास्टर के आईक्यू में भी समस्या है, तो यह परिवार आप पर निर्भर है। जनता है 2005 के। तांग चाचा, चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आप यंग मास्टर को नीचे ले जाइए सम्राट के अंतिम संस्कार की तैयारी के लिए। हम पर। जी तांग चाचा। याद रखना, सम्राट की सेवा अच्छे से करना, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल मत करना। रुको, अभी अंतिम संस्कार की तैयारी नहीं हो। मिस बाई, और कुछ? लॉर्ड कैहुआंग की हड्डियां अभी ठंडी भी नहीं हुई और असली हत्यारा अभी भी आजाद है। अगर असली हत्यारे को बेनकाब नहीं होने दिया गया तो हम सम्राट को कैसे सांत्वना दे सकते हैं आत्मा लोक में? मिस बाई का दिल अच्छा है, लेकिन आपको परेशान नहीं करेंगे। हमारे ली परिवार को खुद ही संभालने दीजिए। चलो, सम्राट को नीचे ले चलो, ताबूत में दफनाने के लिए। चलो पति, चलो। लॉर्ड कैहुआंग, मिस बाई, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ अंकल टैंग? पता है सम्राट ने अपनी विरासत सिर्फ अपने बेटे को क्यों दी, लेकिन उसे नहीं? क्यों? क्योंकि सम्राट को हमेशा लगता था कि झाओ शाओफेंग का चरित्र अच्छा नहीं है कि उसने मिस बाई से एक मकसद से शादी की। इसलिए उसने जानबूझकर उसे कोई संपत्ति नहीं छोड़ी। वह बस देखना चाहता था कि झाओ परिवार उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा। समझ गई। लॉर्ड कैहुआंग झाओ परिवार को उनके असली रंग दिखाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। मुझे क्या करना होगा? लॉर्ड कै हुआंग को चिंता है कि झाओ परिवार मिस के लिए नुकसानदेह होगा, इसलिए वो चाहते हैं कि आप गुप्त रूप से उसकी रक्षा करें। चिंता मत करो, मैं अपनी जान की परवाह किए बिना महिला की रक्षा करूंगी। धन्यवाद। आप पहले वापस जा सकते हैं। अमीर सम्राट के अंतिम संस्कार की व्यवस्था करें। मैं आपको संदेश भेजूंगा। दस्या, आप। जी।
नमस्ते बटलर टैंग, तुम दोनों जाओ और आराम करो। मैं आज रात सम्राट के साथ रहूंगा जी। लॉर्ड के हुआंग, क्या आप ठीक हैं? कोई बात नहीं, ठीक है। मुझे अब भी समझ नहीं आया। लॉर्ड के हुआंग, आपके पास मिस की रक्षा करने की क्षमता है। सस्पेंडेड एनिमेशन क्यों? मैं न सिर्फ युवा महिला की रक्षा करना चाहता हूँ, बल्कि पूरे ली परिवार की भी। पूरे ली परिवार की रक्षा? लॉर्ड के हुआंग, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ली परिवार अभी अपने चरम पर है। ये बहुत सुरक्षित है। आप टीम के सुरक्षित? डॉन, तुम देख रहे हो मैं दुनिया के शीर्ष पर खड़ा हूँ। हर कोई मेरे करीब आने और मुझे खुश करने के लिए उत्सुक है, लेकिन वे सब भेड़ के भेष में भेड़िए हैं। वे मुझे पीठ में गोली मारने का इंतजार कर रहे हैं। एक बार जब मैं कोई गलती करूं, वे अपने दांत दिखाएंगे, मुझे कच्चा खाने के लिए हाथापाई करेंगे। वे मेरे बेटे को छोड़ देंगे, मेरी बेटी को चोट पहुंचाएंगे, वे मेरी हड्डियों को रौंदेंगे और मेरी संपत्ति निगल जाएंगे। इसलिए मुझे उन्हें यह मौका देना होगा ताकि वे अपनी लोमड़ी की पूंछ दिखा सकें। वे मेरी बेटे को छोड़ देंगे। ओह, समझ गया। लॉर्ड के हुआंग, आप सांप को बिल से बाहर निकाल रहे हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी करने के लिए। हाँ, मैं अपने ही अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहता हूँ। क्या सम्राट ने अपनी सारी विरासत उस बेवकूफ बेटे को दे दी? तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। हाँ, सब कुछ उस मूर्ख बेटे पर छोड़ दिया। ऐसा लगता है जैसे हमारा झाओ परिवार और उनका ली परिवार का हमारे झाओ परिवार से कोई लेना देना नहीं है। कितना बेइंसाफी है। यह ली शिंगतांग हमें बाहरी समझता है। कामार जाए। मेरी प्यारी भाभी, तुम बोलती क्यों नहीं? क्या वह तुम्हारे पिता हैं? उसने तुम्हें करोड़ों की संपत्ति में से एक पैसा भी नहीं छोड़ा। बोलो, क्या तुम गूंगे हो? बोलो, क्या तू गूंगा है? मैं भी एक पीड़ित हूँ। तुमने मुझे क्यों मारा? क्या कहा? तू पीड़ित है? तेरे साथ जुल्म हुआ है। क्या तू जानती है मैंने ये इसलिए किया क्योंकि तू धन के सम्राट की बेटी थी। मुझे तुझसे शादी करने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन अंत में मैं मूलतः सम्राट की आधी संपत्ति लेना चाहता था। अंत में उसने तुझे एक पैसा भी नहीं छोड़ा। तू मुझसे क्या उम्मीद करती है? आप एक क्या कहा? तुमने मुझसे सिर्फ मेरी दौलत के लिए शादी की? हाँ, तुझे क्या लगता है? तेरा चेहरा, तेरा शरीर, क्या तुझे लगता है मुझे तू पसंद है? यानी स्कूल की कितनी स्टार्स थीं? सब मेरे भाई को पसंद करते थे और तुम्हारे परिवार में शादी करना चाहते थे। अगर झाओ परिवार ऊपर उठ सकता है तो शादी करो, लेकिन तुमने उसे ऐसा नुकसान पहुंचाया। नुकसान? मैंने उसे कैसे नुकसान पहुंचाया? मुझे क्या पता। मेरे पिता अचानक पागल हो गए और मुझे विरासत देने से मना कर दिया। बकवास बंद कर, अपना घरेलू रजिस्टर तैयार कर और कल मुझसे तलाक ले ले। क्या कहा? तुम मुझे तलाक देना चाहते हो? तुझे क्या लगता है? क्या तुझे लगता है तू अब भी धन के सम्राट की बेटी है? जाग जा, उसने तुझे एक पैसा भी नहीं छोड़ा। तू अब एक गरीब इंसान है। क्या तू अब भी हमारे झाओ घर में खाना खाना चाहती है? नहीं पति जी, मेरे पिता ने मुझे कोई विरासत नहीं छोड़ी। मेरे पास कुछ नहीं बचा। अगर तुम सच में चले गए, मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। तेरे पास कुछ नहीं है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। यह सब तेरे अपने पिता की बदौलत है। खुद जा सड़क पर भीख मांग। नहीं पति जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मैं सच में आपके बिना नहीं रह सकती। यहाँ से निकल जा। पति जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे मत भगाइए। मैं तुझे नहीं भगाऊंगा, लेकिन तुझे एक काम करना होगा। यह क्या है? क्या तुम्हारे पिता का कल दफन नहीं है? पिता का कल दफन नहीं है? तुम उनके अंतिम संस्कार में जाओ और हंगामा करो। तुम्हें विरासत का आधा हिस्सा मिलना चाहिए, नहीं तो हम उन्हें दफन नहीं होने देंगे। अगर तुम्हें वह आधी जायदाद मिल जाती है तो तुम अब भी मेरे झाओ परिवार की बहू हो, नहीं तो तुम्हें सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी। तुम चाहते हो कि मैं अंतिम संस्कार में जाऊं? अगर नहीं जाती तो यहाँ से निकल जाओ। तुम सम्राट की औरत हो, सम्राट की विरासत तुम्हारी है। तुम्हें किस बात का डर है? लेकिन अगर वे मुझे नहीं देते तो? तुम्हारा और शाओफेंग का तलाक होने से पहले तुम मेरी बहू थी। हम तुम्हारी मदद करेंगे। कल तुम बस जाओ और हंगामा करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। हम में ठीक है, मैं कल अंतिम संस्कार में जाऊंगी और अपनी विरासत वापस लूंगी। है ना? कल अंतिम संस्कार में जाने के केवल 2 परिणाम हैं।
एक यह है कि हमें विरासत मिल जाए या फिर तलाक हो जाए। रतीसली, लॉर्ड के हुआंग सफलता के लिए प्रयास करते रहो। उन्होंने एक शानदार जीवन जिया है। मेरी इच्छा है कि हमारे सभी रिश्तेदार और दोस्त अपना दुख भूल जाएं। अब कृपया सभी रिश्तेदार और दोस्त अपना आशीर्वाद भेजें। कैसे ही टीम के बाद को दबाव के शीर्ष 100 अमीर सूची के श्री झांग सम्राट को विदाई देते हैं। लिस्टेड ग्रुप की चेयरपर्सन वांग सम्राट को विदाई देती है। बेटी यहाँ नहीं लगती। ठीक है, उसे और मत छोड़ो। मिस, दीदी आप यहाँ हैं। रोल। मेरी बहन ने मुझे मारा। मैं अपने पिताजी को बताऊंगा। ली जियो, तुम उसे क्यों मार रही हो? मैंने उसे क्यों मारा? क्या तुम नहीं जानती तुमने क्या किया? कौन जानता है तुमने क्या तरीके इस्तेमाल किए? उसे विरासत लेने दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी के मरने से पहले विरासत बटलर तांग को सौंपी गई थी। हमारा इससे क्या लेना देना? तुम्हारा मतलब है इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। ली जियो भी उनकी बेटी है, ली शेंग तांग। क्यों? ली शेंग तांग ने सारी संपत्ति सिर्फ ली हाओ को दी। अंतिम संस्कार में शामिल मेहमानों के लिए कोई वजह है? लेकिन पिताजी ने ऐसे ही बांटा था। तुम क्या चाहते हो? तुम क्या चाहते हो? अगर आज विरासत का बंटवारा निष्पक्ष रूप से नहीं हुआ, अंतिम संस्कार मत करो। अगर आज विरासत का बंटवारा नहीं हुआ तो अंतिम संस्कार मत करो। हाँ, आज ही। अगर तू मुझे मेरा हिस्सा नहीं देगा, मुझे यह अंतिम संस्कार मत करो। जियाओ, यह तेरे पिता का अंतिम संस्कार है। इतने सारे मेहमान, रिश्तेदार और दोस्त मौजूद हैं। हंगामा मत कर, चुप रह। तू एक ऐसी औरत है जो बिना हैसियत के हमारे परिवार में आई है। हमारे परिवार में दखल देने की तेरी बारी कब आई? यह वह कुतिया है जिसे पता था कि तेरे पिता बीमार हैं। जो फिर भी हमारे परिवार में घुस आई। काम। हाँ, यही है। बेशक वह एक लोमड़ी लगती है। मिस श्रीमती झाओ वैसे भी मरे हुए बड़े होते हैं। तुझे हंगामा नहीं करना चाहिए। मरे हुए बड़े होते हैं का क्या मतलब है? जब अमीर सम्राट जीवित था, हम सब उसका सम्मान करते थे। लेकिन देखो उसने मरने से पहले क्या किया। एक बेटा और एक बेटी, और उसका बेटा मानसिक रूप से विकलांग है। उसने अपनी सारी खरबों की संपत्ति सिर्फ उसे दे दी, लेकिन उसकी बेटी को कुछ नहीं मिला। क्या वह अपनी बेटी को इंसान नहीं समझता? या हम ससुराल वालों को? भगवान के हुआंग के पास इस व्यवस्था का कोई कारण होगा। हम सब एक परिवार हैं। ऐसी छोटी बात पर झगड़ा मत करो। सम्राट के अंतिम संस्कार में खलल मत डालो। अपने मुंह पर सोना मत लगा। तेरा परिवार कौन है? आज मैं यहाँ अमीर सम्राट की बेटी के रूप में घोषणा करने आई हूँ। अगर आज तू मुझे विरासत नहीं देगा, यह अंतिम संस्कार मत करो। मिस, विरासत के बारे में मत बोलो। पहले अंतिम संस्कार कर लेते हैं। बाहरी लोगों को मजाक मत बनने दो। नहीं, अगर विरासत स्पष्ट नहीं है, हम अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। हाँ, अगर आज तू मुझे विरासत नहीं देगा, मुझे भी साथ दफना दो। अगर आप मुझे आज विरासत नहीं देते, तो आप मुझे भी बेच सकते हैं। मिस, आप सम्राट का अपमान कर रही हैं। क्या मैं उसका सम्मान कर सकती हूँ? वह अब अपनी वसीयत बदल देगा और विरासत को आधा बांट देगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यहाँ लूटने आए हो? क्या कोई कानून है? अच्छा जज भी परिवार के मामले तय नहीं कर सकता। तुम हम पर दबाव डालने के लिए कम तरीके नहीं इस्तेमाल करते। यानी यह मत सोचो कि तुम्हारा शांगुआन परिवार मार्शल अलायंस पर कब्जा कर लेता है। यह कमाल की बात है। मत भूलो, मेरा झाओ परिवार युद्ध विभाग के पीछे है। अगर तुम बहुत दूर चले गए तो मैं एक फोन करके तुम्हें मार दूंगा। यह कमाल की बात है। सुनो, 1 मिनट में झाओ परिवार को खुद बाहर निकल जाने दो, वरना हम उनके सारे घरेलू सहयोग काट देंगे। 1 सेकंड की देरी करने की हिम्मत। झाओ परिवार पर वैश्विक प्रतिबंध। हाँ मिस्टर झाओ, मैं अब मृत सम्राट का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैं आपको अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ। आपके पास अंतिम संस्कार छोड़ने के लिए 1 मिनट है, वरना आपके झाओ परिवार के देश भर में ग्राहक खत्म हो जाएंगे। मिस्टर झाओ परिवार के देश भर में कैसे? मुझे धमकी दे रहे हो? हाँ, तुम अपने आप को क्या समझते हो? क्या तुम ली परिवार या धन के सम्राट जितने प्रतापी हो? पता चला कि तुम सोचते हो कि सम्राट मर गया और ली परिवार कमजोर हो गया। तुम हमें उकसाने की हिम्मत करते हो। बकवास बंद करो। मैं आज कहूंगा, अगर मैं आज अपनी वसीयत का आधा हिस्सा अपनी पत्नी को नहीं दूंगा, हमारा पूरा झाओ परिवार ली परिवार का दुश्मन बनने को बाध्य है। हाँ, तो मैं तुमसे कहता हूँ, 1 मिनट तुम नहीं निकले तो झाओ परिवार गरीब हो जाएगा। हाँ, मैंने कहा, तुम एक मामूली बटलर, एक वॉचडॉग की तरह हमारे झाओ परिवार को गिरा सकता है। हाँ, मिस बाई, मेरे लिए समय गिनो। 1 मिनट की उलटी गिनती शुरू होती है। ठीक है, तो मैं आज देख लूंगा सम्राट का एक कुत्ता हमें कैसे काट सकता है। बटलर टैंग, मैं पहले तुम्हें हमारे परिवार के प्रति वफादार देखती थी। मैंने तो तुम्हें टैंग अंकल भी बुलाया था। अब मेरे पापा मर चुके हैं और तुम यहाँ बहाने बना रहे हो।
उलटी गिनती शुरू होती है। अगर मैं 1 मिनट में तुम्हें फोन नहीं करता, युनचेंग में झाओ परिवार के सभी ग्राहकों पर प्रतिबंध लगा दो। 2 मिनट बाद ग्लोबल फैन ने झाओ परिवार पर प्रतिबंध लगा दिया। क्या तुम बेशर्म हो? उस छोटी सी विरासत के लिए तुम अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी हंगामा करते हो, है ना? तुम ही बेशर्म हो। तुम जानती हो मेरे भाई को मानसिक समस्या है, फिर भी तुम उसके साथ रहती हो। सबको पता है तुम क्या चाहती हो। मिस, यह वाकई बहुत ज्यादा है। लिहाओ तुम्हारा अपना भाई है, तुम उससे ऐसे कैसे कह सकती हो? अगर आज तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं किसी को नहीं पहचानूंगी। क्या तुम भूल गए कि अमीर सम्राट ने जिंदा रहते तुम्हें चेतावनी दी थी कि दोस्ती इस दुनिया का खजाना है। सिर्फ परिवार और दोस्ती सबसे कीमती हैं। थोड़े से मुनाफे के लिए मत लड़ो, दोस्ती परिवार के लिए। यह सही है। तुम्हारा झाओ परिवार भी एक अमीर परिवार है। तुम्हारे पास इस पैसे की कमी नहीं है। तुम्हें अपनी इज्जत क्यों खोनी पड़ रही है? क्या मजाक है? एक बकवास बंद करो। अगर आज तुमने आधी विरासत नहीं दी, चाहे कोई भी आए, बेकार है। हाँ, तुम क्या कहते हो? हम 1 मिनट भी नहीं जाएंगे? पूरे देश में झाओ परिवार के सारे ग्राहक चले जाएंगे। तुम तो कुत्ते की बात भी मान लेते हो। क्या यह संभव? क्या हुआ? हमारे क्लाइंट्स ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। हमारे सभी सहयोग रद्द कर दिए हैं। क्या? क्यों? मुझे नहीं पता। मिस्टर झाओ, मैं सही था। तुम सिर्फ एक बटलर हो। तुम हमारे झाओ परिवार के खिलाफ कैसे लड़ सकते हो? तुमने कुछ अफवाहें सुनी होंगी, यानी आसमान ऊपर जाता है और जमीन नीचे। अगर तुम आज आधी विरासत नहीं सौंपते, हम कभी नहीं जाएंगे। हमारे झाओ परिवार का ज्यादातर कारोबार विदेश में है। क्या होगा अगर तुम घरेलू ग्राहक खो दो? सही है, तो मैं तुम्हें फिर से बताता हूँ। अगर तुम 1 मिनट में नहीं गए तो यह सिर्फ घरेलू प्रतिबंध नहीं होगा, बल्कि वैश्विक प्रतिबंध होगा। वैश्विक प्रतिबंध। आराम के। क्या तुम में इतनी ताकत है? बूढ़े, मैंने कहा सम्राट मर जाता है। तुम खुद को अमीर सम्राट समझते हो, है ना? मैं सम्राट नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है सम्राट की आत्मा स्वर्ग में होगी और चारों ओर सब कुछ। कौन उसके अंतिम संस्कार का अपमान करने की हिम्मत करता है? और किसी का अंत अच्छा नहीं होगा। स्वर्ग में आत्मा। मैं बहुत डर गया। डराते रहो, हम आज नहीं जाएंगे। यानी तुम्हें आज आधी विरासत चाहिए ही। खड़े हो जाओ। बहू, तुम मुसीबत खड़ी कर रही हो। वह तुम्हें विरासत भी नहीं देगा, तो तुम उसे शांति से मरने दो। हाँ, अगर तुम मुझे आज अपनी विरासत नहीं दोगे, यह अंतिम संस्कार मत करो। जियाओ, यह तुम्हारे पिता हैं। मुझे विरासत भी मत दो। यह मेरे पिता नहीं है। हाँ, गंदा। उसने हमें धमकी भी दी। उसने हमें वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित करने की धमकी भी दी। यह कैसे हो सकता है? यहाँ क्या हो रहा है? यह है हमारा बिजनेस। इसे पूरी दुनिया में बैन कर दिया गया है। ग्लोबल। यह मुमकिन नहीं है। क्या एक बटलर वाकई ऐसा कर सकता है? क्या सम्राट मरा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने उसे शादी के दृश्य में जहर से मरते देखा। छोड़ो, वापस जाओ और पहले किसी को ढूंढो इससे निपटने के लिए, और जल्दी निकलो। रुको, और नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। यह सिर्फ एक तमाशा है। अंतिम संस्कार जारी है। चलो। अंतिम संस्कार जारी है। जारी रखने की जरूरत नहीं है। तुम क्या चाहते हो? अंतिम संस्कार रद्द किया जा सकता है। सम्राट अपने जीवन काल में पहले से ही काफी खूबसूरत थे, लेकिन मृत्यु के बाद राख को समुद्र में बिखेर देना चाहिए। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सम्राट का अपमान करने की? आपने काम मानकर? क्या तुम अब भी सोचते हो कि सम्राट जीवित है? एक समय का आर्थिक दिग्गज हमेशा के लिए चला गया। पूरी दुनिया तुम्हारे पतन को जानती है। वे सभी विरोधी जिन्हें सम्राट ने दबाया था, वे सब यहाँ आ रहे हैं उसकी लाश पर पैर रखने के लिए। संघर्ष करना बंद करो। राख मुझे दे दो। तो तुम बदला ले रहे हो। अपना नाम बताओ। मैं धनी सम्राट की ओर से तुम्हारी चाल स्वीकार करूंगा। क्या तुमने फूसो मृत्यु कक्ष के बारे में सुना है? क्या तुम फूसो हॉल ऑफ डेथ से हो? हाँ ग्रैम, मैं रीपर हूँ। 10 साल पहले सम्राट ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया, जिससे मेरा डेथ हॉल एक रात में दिवालिया हो गया। मैंने 10 साल मेहनत की, सब इसी पल के लिए। यह हिसाब हमें अच्छे से कर लेना चाहिए। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, राख सौंपोगे या नहीं? अमीर सम्राट की राख चाहिए तो मेरी लाश पार करनी होगी। और मुझे भी। क्या इस वित्तीय सम्राट समूह में सच में कोई नहीं है कि एक औरत को आगे आकर सपोर्ट करना पड़े? और कोई है? और कौन सम्राट के लिए खड़ा होना चाहता है? सब बाहर आ जाओ। एक साथ पैक कर दूंगा बागा। मैं मरना नहीं चाहता। बाहर निकल, मुझे और काम है। तुम सबने लीहाओ को डरा दिया, तो मैं पहले इसे वापस ले जाती हूँ। ठीक है, तुम इसे पहले ले जाओ। मुझे भी कैंडी चाहिए। एक। ठीक है। सच में दीवार से धक्का लग गया। क्या अच्छा है?
तुम जल्द ही यहाँ मर जाओगे। क्या मैं यहाँ मरने वाला हूँ? बेशक काले कपड़ों वाले आदेश का पालन करते हैं। जिन लोगों ने सम्राट के अंतिम संस्कार में खलल डाला वे सब मारे जाएंगे और मेरे साथ दफनाए जाएंगे। हाँ बागा, मार डालो। भाड़ में जाओ। मिस बाई, मुझे करने दीजिए। मिस बाई, मैं समझ गया। इस आदमी का फ्यूसो कैंडो पूर्ण हो चुका है। मैं दायरे की चोटी पर पहुंच गया लेकिन फिर भी हार गया। अंकल तांग, आप पहले जाइए, मैं कुछ देर रोक सकता हूँ। मिस बाई, आप सम्राट की पत्नी हैं, मुझे आपकी रक्षा करनी चाहिए। आओ, मैं किस मुंह से ज्यूक्वान के नीचे अमीर सम्राट से मिलूं? हाय मिस बाई, मुझे करने दीजिए। आपके देश के लोग सच में दिलचस्प हैं। मरते वक्त भी हम दक्षिणी लोग नेकी के लिए होड़ कर रहे हैं। दुश्मन को मारने के मामले में वह एक आम दुश्मन है। तो पहले तुझे पश्चिम भेजता हूँ, फिर उसे वापस हमारे फ्यूसो ले आओ। पिंजरे में बंद करके मेरा पालतू बनाओ। केंडो महापूर्णता। बूढ़े नरक में जाओ। बूढ़े, हाँ बस चींटियां। असीम स्वर्ण काया। हाँ, तू और मैं साधारण है। क्या आप चाहते हैं कि मैं ये करूं या आप खुद करते हैं? बगाया रोड, उससे लड़ते हैं। अंकल तांग, आप इतने ताकतवर क्यों हैं, मिस बाय? क्या आपको लगता है कि एम्परर के आस पास के लोग कमजोर होते हैं? नमस्ते। हाँ, क्या? रो, मैं अभी आ रहा हूँ। मिस बाई, मैं अंतिम संस्कार आपको सौंपता हूँ। मेरा एक जरूरी काम है। अंकल तांग, एम्परर के अंतिम संस्कार से भी ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? ली ग्रुप ने अचानक कैहुआंग ग्रुप की बोर्ड मीटिंग बुलाई है ताकि यंग मास्टर की विरासत छीन ली जाए। एम्परर ग्रुप पर कब्जा करना चाहते हैं। उन्होंने यहाँ तक कर दिया। यह उम्मीद के मुताबिक है। एम्परर जिंदा था तो वे भेड़ के भेष में भेड़िए थे। अब एम्परर मर चुका है, सब भेड़िए बन गए। कृपया मेरी मदद करें। अलविदा, मैं पहले जाता हूँ। नमस्ते। ठीक है, समझ गया। डियर, क्या हुआ? शेयर होल्डर्स की मीटिंग शुरू होने वाली है। सच में? क्या आप ग्रुप की विरासत पा सकते हैं? ग्रुप की विरासत हथिया लो। बेबी, अब सारे ली परिवार के लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं। सारे शेयर होल्डर्स को भी मैंने खरीद लिया है। ऊपर से हमारे पास स्वॉर्ड एम्परर का समर्थन है। तुम्हें क्या लगता है? डियर, तुम कमाल हो। अच्छा, पहले उन्हें खूब खेलने दो। मैं 1000 साल में एक और बहुआजी बयान करने से नहीं हिचकिचाता। जुआनवू गेट का परिवर्तन। आज इस शेयर होल्डर्स मीटिंग को बुलाओ। मैं यहाँ आपसे चर्चा करने आया हूँ। मेरे बड़े भाई सम्राट का देहांत हो गया है। इतनी बड़ी कंपनी का हुआंग ग्रुप छोड़ गए हैं। इसका क्या किया जाए? सम्राट ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी तो क्या? ली हाओ मास्टर, इसे विरासत में लें। और क्या चर्चा करनी है? आपने जो कहा वह गलत है। सम्राट ने स्वार्थवश अपने बेवकूफ बेटे को ग्रुप दे दिया। लेकिन फाइनेंशियल एम्परर ग्रुप के शेयर होल्डर के तौर पर हम सभी चाहते हैं कि ग्रुप बेहतर हो। क्या आपको लगता है कि सम्राट का बेवकूफ बेटा हमें एक और दूरदर्शी और उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकता है? एक मूर्ख खुद का भी ख्याल नहीं रख सकता और उम्मीद करते हो कि वह हमें उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। क्या यह मजाक नहीं है?
क्या हम और अधिक शानदार हो सकते हैं? मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ, ग्रुप अकेले सम्राट ने स्थापित किया था। रिश्तेदारों और दोस्तों का ख्याल रखने के लिए हमें ग्रुप में भर्ती किया और हमें शेयर दिए और एक भविष्य। तुम्हारे 2 दिल हैं, तेरी ईमानदारी कहाँ गई? हाँ हाँ हाँ, तुमने क्या कहा? ईमानदारी की बात करते हो? ईमानदारी से पैसे कैसे कमाए जाते हैं? काई हुआंग साहब का ग्रुप सिद्धांत ईमानदारी और ईमानदारी है। वह भी इन 2 बिंदुओं पर निर्भर थे कि उन्होंने ग्रुप को दुनिया का प्रकाश स्तंभ बना दिया। तुम सम्राट के निर्देशों के खिलाफ जा रहे हो। तुम इतने बेवकूफ हो, दशकों जी लिए हो। मुझे एक राजवंश और एक दरबारी की सच्चाई नहीं पता। यहाँ सबसे पूछो, कौन चाहता है कि एक मूर्ख वेल्थ एम्परर ग्रुप को नियंत्रित करे? मैं नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता। आप चिंता मत करिए, युवा मालिक और युवा महिला, भले ही मैं अपनी जान जोखिम में डालूं, मैं युवा मालिक की मदद करूंगा ग्रुप को बचाए रखने में। जाओ चाचा, सबसे पहले मैं आपकी ग्रुप के प्रति वफादारी की सराहना करती हूँ। आप क्यों नहीं छोड़ देते? मैडम, आपने क्या कहा? जाहिर है आज वे ग्रुप जीतने के लिए दृढ़ हैं। अगर आप जबरदस्ती विरोध करेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। मैं कैसे सहन कर सकती हूँ कि ग्रुप का एक वफादार मंत्री बस मर जाए? तो मैंने सोचा, आप क्यों नहीं इस्तीफा दे देते? बॉडीगार्ड, इस्तीफा पत्र लाओ। जाओ चाचा, इस पर हस्ताक्षर करें। मैं यह ग्रुप की भलाई के लिए कर रहा हूँ। आप मुझे निकालना चाहते हैं? क्यों? जाओ चाचा, क्या मैं आपकी चिंता नहीं करती? आप अब भी किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? बॉडीगार्ड, मैं 3 तक गिनती हूँ। अगर आपने हस्ताक्षर नहीं किए, जाओ। 1 2 1 2। समझ गया? तो तुम एक गिरोह हो, तुम सफल नहीं होगे। आज मैं युवा मालिक की रक्षा करने की कसम खाता हूं मरते दम तक। सच में? तो तुम पहले मर सकते हो। ग्रो ग्रो ग्रो। तुम उसे बाहर खींचो और साफ करो। चलो मेरा बेवकूफ भाई, कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करो। तुम अपनी बदबूदार मिट्टी से खेल सकते हो। होमवर्क मत कर। मैं होमवर्क नहीं करता। होमवर्क नहीं, तू गेम खेल रहा है। आ डॉट डॉट हनी आ सिग्नेचर एंग। मैं तुझे 100 1000 लॉलीपॉप दूंगा, ठीक? आउच, मैं गेम नहीं खेलता। पापा ने कहा मैं बड़ा होना चाहता हूं। मैं अभी अच्छा बच्चा बनना चाहता हूं। तू बेवकूफ है, तू बेवकूफ है। इस पर हस्ताक्षर कर, इस पर हस्ताक्षर कर, इस पर हस्ताक्षर कर। मैं हस्ताक्षर नहीं करना चाहता। तू हस्ताक्षर करेगा। मेरी बात सुन, अगर तूने अभी इस पर हस्ताक्षर नहीं किया तो मैं तुझे मार दूंगा। जल्दी कर और हस्ताक्षर कर, वह तुझे मार डालेगा। कोई होमवर्क नहीं। दीदी, मैं जा रहा हूं। मैं अपनी दीदी के साथ खेलने जा रहा हूं। मैं तुझसे हस्ताक्षर करवाऊंगा। हस्ताक्षर कर। हाँ, मेरी कैंडी कहाँ है? इस पर हस्ताक्षर कर। आहा, मेरा शुगर। मेरे अच्छे भाई, तू इस पर हस्ताक्षर कर। मैं तुझे एक नई कैंडी दूंगा, ठीक? मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। तुझे मुझे मारने के लिए मजबूर करना है ना? हस्ताक्षर कर। उठ और मेरे लिए हस्ताक्षर कर। हस्ताक्षर कर, मेरे लिए हस्ताक्षर कर। सेकंड यंग मास्टर। सेकंड यंग मास्टर, तू क्या कर रहा है? दूसरे छोटे मालिक, आप क्या कर रहे हैं? बटलर, आप कैसे आए? क्या बात है? क्या मुझे नहीं आना चाहिए था? यह कै हुआंग ग्रुप की शेयर होल्डर्स मीटिंग है। आप अभी यहाँ आने के योग्य नहीं हैं, यानी एक मामूली हाउसकीपर। आपकी हिम्मत कैसे हुई ग्रुप की शेयर होल्डर्स मीटिंग में घुसने की? चलो मुझे बाहर निकालो। हाँ, करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बाहर निकालने की? बटलर तांग, आप क्या कर रहे हैं? बगावत करना चाहते हो? शेयर होल्डर्स मीटिंग में अनाधिकृत प्रवेश राजद्रोह है। अपनी आंखें खोलो और देखो, यह क्या है? सम्राट का आदेश। अब तुम्हारे पास क्या योग्यता है? मुझे बाहर निकलने दो। सम्राट का आदेश देखो। अगर तुम सम्राट को व्यक्तिगत रूप से देखते हो, अब तुम क्या सोचते हो? क्या मेरे पास अभी भी एजीएम में प्रवेश करने की योग्यता है? हाँ, सम्राट का आदेश देखो। अगर तुम सम्राट को व्यक्तिगत रूप से देखते हो, बटलर, तुम एक बात भूल गए लगते हो। हालांकि आदला, अगर तुमने सम्राट तो बहुत पहले मर चुका है, महामहिम अधोलोक से बंधा हुआ है, अब दुनिया को नहीं संभाल सकता। और यह मानव लोक है, यानी अमीर सम्राट मर चुका है।
तुम अब भी उसका टोकन दिखाते हो। तुम यहाँ ब्लफ कर रहे हो। तुम किसे ब्लफ कर रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब? लोगों के जाने पर चाय ठंडी हो जाती है ना? क्या तुम बगावत करने की कोशिश कर रहे हो? अंकल तांग, अंकल तांग, मेरी मदद करो। उन्होंने मुझे इस पर हस्ताक्षर करने के लिए साइन? किसका साइन? उसने मुझे उस पर साइन करवाया। इक्विटी संयुक्त उद्यम का हस्तांतरण। मैंने वादा किया था, कैहुआंग ग्रुप के सारे शेयर और इक्विटी सब ली युनवेई को ट्रांसफर हो गए। एक, उसने मुझे मारा इसमें, और मुझे मार भी सकता है। क्या तुमने सच में यंग मास्टर को धमकाया? हाँ, सब सहमत हैं। यह मूर्ख कैहुआंग ग्रुप का नेतृत्व करने लायक नहीं है इस दुनिया में खड़े होने के लिए। बेशक तुम्हें अपनी जगह लेने के लिए एक ली परिवार का सदस्य ढूंढना होगा। बेशक मैं मना नहीं कर सकता। अच्छा, तुम मना नहीं कर सकते तो तुम जबरदस्ती कर रहे हो? हाँ, बूढ़े जाओ। छाओ झोंका क्या? वह धन का सम्राट है। एक भिखारी से उठाकर एक हाथ से मारने तक पहुंचाया, मार डाला। खून अभी भी गीला है। तुमने झाओ झोंग को मार डाला। तुमने अपने ही भाई को मार डाला। मारो, मारो, उसे मारना चाहिए। ली युनवेई, मैं तुम्हें मारना चाहता हूं। तांग फेंग, तुम क्या कर रहे हो? साई, तांग फेंग, रुको। सम्राट का बेटा, सम्राट के वफादार मंत्रियों को मारो। तुम दोषी हो। बोलो ली युनवेई, तुम कैसे मरना चाहते हो? बटलर टैंग, बटलर टैंग, क्या आपको पहले नहीं पूछना चाहिए? कौन किंग ग्रुप को हड़पना चाहता है और फिर मुझे मार डालेंगे? ठीक है, मुझे बताओ। जब तक ली हाओ बेवकूफ है, आज्ञाकारी ढंग से कैहुआंग ग्रुप मुझे ट्रांसफर कर दे। यहाँ हर कोई को 1 से 5% शेयर मिलेंगे। तुम अभी मुझे मार डालो। क्या तुम सबके पैसे का इंतजार नहीं कर रहे हो? पता चला कि तुम सब मिली भगत कर रहे हो। तुम सब यहाँ लूटने आए हो, है ना? टैंग फेंग, तुम इस तरह बात करके बहुत आगे बढ़ गए हो। पैसे के लिए मौत, पक्षी भोजन के लिए मरते हैं, इसमें क्या गलत है? एक हम लीला, और अगर मुझे सही याद है, एम्परर के तुम्हें ऊपर उठाने से पहले तुम सड़क पर सिर्फ एक सुअर कसाई थे। और तुम लीलाओसान, तुम सड़क पर कबाड़ बीनने वाले थे। और तुम सब यहाँ एम्परर से मिलने से पहले, क्या तुम सब बदहाल नहीं थे? एम्परर ने तुम्हें ऊपर उठाया? क्या उसने तुम्हें लोगों को काटने के लिए उठाया? ओ एम्परर मेरा बड़ा भाई है, यह मेरे लिए अच्छा है। लेकिन तुमने कहा कि मेरे बेटे को वारिस बनने का मौका है। मैं उस बेवकूफ को क्यों दूं? हा, तुमने वाकई इतने आत्मविश्वास से कहा, लूटने के लिए भी। टैंग फेंग, संकोच मत करो, मेरे बेटे को छोड़ दो। मैं तुम्हें 1% शेयर दूंगा जो तुम्हारे लिए समृद्ध जीवन जीने के लिए काफी है। यह मत समझो कि हर कोई तुम्हारे जैसा होगा। नाशुक्रा, बताओ तुम कैसे मरना चाहते हो? डर है कि मैं अभी नहीं मरूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर ऐसा है तो मैं फोन करके पूछूंगा तुम्हारा परिवार अगर वे सुरक्षित हैं। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को छूने की? बटलर टैंग, तुम इतना गुस्सा मत हो। हमने इतना बड़ा सौदा किया है, हम इसे अच्छी तरह से क्यों नहीं प्लान कर सकते? कौन दोस्त हो सकता है? कौन से लोग मारने लायक हैं? किस तरीके से मारना है? सब कुछ अच्छी तरह से प्लान करने की जरूरत है। 1000 साल पहले ज़ुआनवू गेट की घटना, क्या यह भाई का सिंहासन के लिए संघर्ष खून की नदी नहीं है? किसका खून बह रहा है? भाई, क्या यह कमजोरों का खून नहीं है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ? मुझे नहीं पता तुम कमजोर हो या नहीं, लेकिन मुझे पता है तुम मजबूत नहीं हो सकते। तुम कभी मजबूत नहीं होगे, ठीक है? आसिकली, अच्छा, उस स्थिति में तो मैं तुम्हारे परिवार के बारे में पूछूंगा। हेलो युनवेई, अब सम्राट को तुम्हें सौंप दिया जाएगा तो तांग फेंग सच में एक रोड़ा बन गया है ना? हाँ महाराज, वह अभी मेरा गला दबा रहा है। यह तो बहुत बढ़िया है। तो तुम्हें कुछ सुनाता हूँ। आहा, पिताजी मेरी मदद करें। मैं तुम्हें 1 मिनट देता हूँ। अगर मुझे तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई दी, युनवेई के कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने की खबर, मैं तुम्हारी पत्नी और बेटी को मार दूंगा। चलिए उलटी गिनती शुरू करते हैं। 60, 59, 58, 57, 56, 55। तांग बटलर, संकोच मत करो। अगर तुम्हें अपनी बेटी की जान की परवाह नहीं है तो मुझे अभी मार दो। मैं सच में मरना चाहता हूँ। कमीने, अरे मेरे परिवार को छूने की हिम्मत। बॉडीगार्ड, मैंने अभी तक इसे नहीं मारा है, मैंने अभी तक किया नहीं है। लेकिन अरे
एक और मिनट में हम सच में करने वाले हैं। तांग फेंग, जल्दी करो और उस मूर्ख को हस्ताक्षर करने दो। अमीर सम्राट मर गया। क्या तुम सच में अपनी बेटी की जान से कीमत चुकाओगे? तांग फेंग, ताई हुआंग पहले ही मर चुका है। वह अमीर सम्राट मर गया। क्या तुम सच में चाहते हो अपनी बेटी और पत्नी की जान गंवाना? सम्राट मेरे प्रति बहुत दयालु है। मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। यह तो बस एक छोटी सी बात है। तुम बस अपना मन नहीं बना पा रहे हो। आप जियाओयान, कृपया उसकी मदद करो। दस्तावेज पर जल्दी से हस्ताक्षर करो, वरना अगर सम्राट को गुस्सा आया तो 2 और जाने जाएंगी। ठीक है अंकल, इस पर हस्ताक्षर करो। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगी। मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। अब तुम मेरी बात नहीं सुनते। तुम एक मामूली बटलर मुझे मारने की हिम्मत करते हो। बस ली, परिवार की एक बहू, तुम्हें युवा मालिक को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसी जहरीली औरत को पीटना चाहिए। और इस अनुबंध पर कोई भी युवा मालिक को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अगर तुम में हिम्मत है तो इसे फाड़ने की कोशिश करो। महाराज, आप यहाँ हैं। सम्राट को प्रणाम। तांग फेंग, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मेरे प्रति कोई सम्मान और डर नहीं है। स्वॉर्ड एम्परर, मुझे पता है कि तुम युनचेंग में निडर हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, सम्राट को नाराज मत करो, वरना तुम बुरी तरह मरोगे। हा, सम्राट मर चुका है। मैं उससे क्यों डरूं? क्या तुम्हें लगता है कि वह अभी भी जीवित है? वह भूत बन जाएगा। क्या तुम अपनी आत्मा का पीछा करके अपनी जान नहीं मांग सकते? महाराज, उसे एक विकल्प दीजिए। या इस मूर्ख से हस्ताक्षर करवाओ, या उसकी पत्नी और बेटी को मार डालो। पिताजी, तांग फेंग, तुम्हारे पास केवल 3 सेकंड बचे हैं। 3, 2, 1। मेरे देखते एक को मार दो। एक को मारो और मुझे दिखाओ। अंकल, चेयरपर्सन, सम्राट कैसे? क्या तुम लोग मिलकर मेरी प्रॉपर्टी लेने वाले हो? मेरे बेटे को चोट पहुंचाई। पापा, उन्होंने मुझे मारा। किसने मारा तुम्हें? पापा उन्हें 10,000 बार वापस मारेंगे। यह वही है। मुझे अब पत्नी नहीं चाहिए। मुझे अब पत्नी नहीं चाहिए। उसी ने तुम्हें मारा है ना? उसने मुझे चेहरे पर मुक्का मारा। बटलर, यंग मास्टर का ख्याल रखो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हें मेरे बेटे को मारने की? तुम मरे नहीं? कैसे? अगर मैं मर जाता तो तुम मेरे बेटे को परेशान करते, है ना? तुम शायद मेरे नियम भूल गए हो। जो मेरे परिवार को छूता है, मैं उसे दरवाजे पर ही खत्म कर देता हूँ। लॉर्ड काई हुआंग, मैं गलत हूँ। मैं आपकी बहू हूँ। मैं भी आपका परिवार हूँ। तू कमीनी, मेरी बहू बनने की हिम्मत कैसे करती है? अगर आज तुझे नहीं मारा तो तुझे पता नहीं चलेगा कि नियम क्या होते हैं। ली शाओ, बचाओ मुझे। दूर हट। मुझे क्या? तुमने कहा था शादी करोगे मुझसे। मैंने तुम्हारी मदद की। अब तुम मेरा साथ नहीं दे सकते। तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, बकवास मत करो। मैं तुम्हें जानता भी नहीं। ली यूनवेई, तो तुमने उसके साथ मिलकर मेरे शेर चुराए, है ना? अंकल, ऐसा नहीं है। आप और मैं दोनों ली परिवार के हैं। मैं बाहरी लोगों के साथ मिलकर आपके शेयर कैसे ले सकता हूँ? क्या वह मुझे अंधा समझता है? अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो। इस काले सफेद में क्या लिखा है? काले और सफेद में क्या लिखा है? तुम लोग पहले किसान थे जो मुश्किल जिंदगी जीते थे। तुम सब मुझसे रिश्तेदार हो। मैं तुम्हें अपने साथ ले गया था ताकि साथ मिलकर पैसा कमाएं, किसी और चीज के लिए नहीं। बस तुम मेरे साथ हो और मुश्किल समय में मेरे साथ खड़े रहो और मेरी रक्षा करो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने कृतज्ञ होगे और नाशुक्रा। मेरी मौत की खबर अभी फैली है। तुमने मिलकर मेरे बच्चे को चोट पहुंचाई और उसकी संपत्ति हड़प ली। मेरे साथ खड़े रहो। ली लाओ एयर ने मुझे बताया कैसे मरना चाहते हो। भाई, मैं अभी भी बहुत उलझन में हूँ। तुम मरे नहीं थे। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार खाता भी बंद कर दिया गया। तुम फिर से जिंदा कैसे हो गए? क्या हो रहा है? बेवकूफ, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है ना? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं पहले ही देख चुका था कि तुम लोग बेवफा, जब मैं अपने चरम पर था तब मेरी चापलूसी करते थे, पाखंड। इसलिए मैंने जानबूझकर अपनी मौत का नाटक किया ताकि तुम्हारी असली सूरत सामने आ जाए। मैं तुम्हें फिर से सुधारूंगा, समझे? ठीक है ली शेंगतान, हम तुम्हें भाई मानते थे, लेकिन तुमने हमारे साथ इतनी नीचता से साजिश रची। क्या कहा तुमने? मैं नीच? तुमने मरने का नाटक करके हमें धोखा दिया। और क्या हो सकता है? अरे तुम तो बस कबाड़ी थे और तुम्हें अमीर बनाया और मशहूर किया। तुम कहते हो मैं नीच हूँ। जल्दी बोलो। मुझे मत मारो, मैं गलत था। अब मुझे पता चला कि गलती है। चलो लोगों को, एन को, यहाँ कोई अपना वापसी अनुबंध लाए, फिर उनकी वित्तीय जांच का डेटा लाओ। हाँ,
ली लाओसान, जब से तुम कै हुआंग ग्रुप में आए हो, चीफ सेल्स ऑफिसर का पद संभालते ही और भ्रष्टाचार और रिश्वत का कुल योग 38.52 करोड़ रुपए है। अब तुम्हारे सारे शेयर रद्द कर दिए गए हैं और तुम्हें आपराधिक जिम्मेदारी उठानी होगी। सारी संपत्ति जब्त। वाराथे। तुम्हारे परिवार के सदस्य, तुम फिर से सड़क पर भीख मांगते रहोगे। नहीं भाई, हम भाई हैं, हम एक परिवार हैं। मैं तुम्हारे साथ कभी परिवार नहीं बनूंगा। हम कभी परिवार नहीं हो सकते। तुम सब इस हित हस्तांतरण पर हस्ताक्षर करो, फिर जेल जाने की तैयारी करो। रुको, हस्ताक्षर मत करो। मालिक, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आपने अभी नहीं कहा कि सम्राट मर गया और अंतिम संस्कार हो गया, सारे खाते बंद हो गए, है ना? हाँ, क्यों? आप जैसे बिजनेस लोगों की बदौलत समाज में मेरे साथ नहीं रह सकते। जब से घर का पंजीकरण रद्द हुआ तो वह एक अवैध निवासी है कौन? एक काला घर आपको कैसे मंजूरी दे सकता है? सही, अब आपका कै हुआंग ग्रुप में नियंत्रक हिस्सा नहीं है। आपके शेयर, यह सब आपके बेवकूफ बेटे को ट्रांसफर हो गए और आप बिल्कुल शासन करने के योग्य नहीं हैं। हाँ, एक काला घर वे हमारे ग्रुप की शेयरधारक बैठक में शामिल होने के लिए बिल्कुल पात्र नहीं है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, तुरंत बाहर निकलो। कब जानते, अब यहाँ से निकल जाओ। तुम्हें एक दांत दूंगा, बस काट लो। तुम क्या हो भाई? हिम्मत है तो मुझे जाने दो। थोमा तुम मझार में। ली शेंगतांग, अब तुम दौलत के बादशाह नहीं रहेगे। ग्रुप पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं। यहाँ दिखाने के लिए तुम्हारे पास क्या योग्यता है? तुम सही कह रहे हो। बादशाह उसके जैसा गुंडा है, उसे काले में खाना चाहिए। उसे खत्म करो। उसे खत्म करने के बाद हम शेयर बंटवारे के मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं। फिर यह मुझ पर छोड़ दो। ली शेंगतांग, अब मैं तुम्हें 2 विकल्प दूंगा। पहला, मेरे सामने घुटने टेको। दूसरा, मैं तुम्हारे सबसे वफादार सबऑर्डिनेट की बेटी को मार दूंगा। कमाल है बादशाह, सच में कमाल है क्या? ली शेंगतांग बहुत दयालु नहीं है। अब देखते हैं वह अपने सबऑर्डिनेट की बेटी की जान को महत्व देता है या अपनी इज्जत को। तुम्हारी हैसियत ऊंची है, मेरे लिए नहीं। इन कमीनों के सामने घुटने टेको। बूढ़े टैंग, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बेटी की जान को नजरअंदाज करूं? लेकिन चलो, मुझे पता है क्या करना है। अरे, घुटने टेकोगे या नहीं? मुझे अब उत्सुकता हो रही है। यह प्रतिष्ठित बादशाह मेरे नीचे घुटने टेकता कैसा दिखेगा? हाँ, इस बूढ़े को मार डालो। हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? वो है, यह मौत का रास्ता है मेरे साथ, और उसके बिना मैं आज उसे माफ नहीं करूंगा। तुम घुटने टेकोगे या जान लोगे? मैं तीसरा विकल्प चुनता हूँ। मैं आपकी तरफ से। तीसरा? जुआ? क्या मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ शर्त लगाऊंगा? किस बात की शर्त? मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, जान के बदले जान। हाँ, क्या मैंने सही सुना? तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहते हो? जान के बदले जान। तुम्हारे पास मेरे साथ शर्त लगाने की क्या योग्यता है? क्या तुम अपनी जान पर जुआ खेल रहे हो? मेरी जान बहुत कीमती है, तुम अपनी जान की कीमत नहीं दे सकते। मैं कुछ लोगों को चुनूंगा जो तुम्हारे बदले आएंगे। हो गया? ठीक है, सब मेरे पास लाओ। जल्द ही जान यहाँ आ जाएगी। ली शेंगतांग, मेरे साथ चालाकी बंद करो। अब घुटने टेक दो, वरना मैं इस औरत को मार डालूंगा। माता, पिता, पत्नी, बेटी, धी। पिताजी, मुझे बचाओ। सम्राट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परिवार को छूने की? जैसे को तैसा। क्या तुमने मुझे अभी चुनने नहीं दिया था? यह मेरी पसंद है। जान के बदले जान। में तकाल करने के बदले तुम्हारे हाथ में 2 जानें हैं, मेरे पास 4 हैं। अगर तुमने उन्हें जरा भी चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें बताऊंगा कि सब कुछ खोने का क्या मतलब होता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम काफी बेरहम हो? इसको काफी, तुम मेरे सामने अभी भी कच्चे हो। कैसा रहेगा अगर हम परिवार के सदस्यों की अदला बदली करें? मजाक है। तुम्हारे हाथ में सिर्फ 2 जानें हैं, मेरे पास 4 हैं। तुम्हारे पास मेरे साथ सौदेबाजी करने की क्या योग्यता? मैं हमेशा अपने कर्ज और एहसानों के बारे में स्पष्ट रहा हूँ। तेरे कामों का तेरे परिवार से कोई लेना देना नहीं है। मैं उन्हें छूना भी नहीं चाहता। 2 के बदले 2 करते हैं। बाकी के लिए तू घुटने टेक और अपने आप को 10 बार थप्पड़ मार और कह कि तू गलत है। मैं तेरे परिवार को छोड़ दूंगा, फिर हम अपने बीच के झगड़े निपटाएंगे। क्या आपने मुझे घुटने टेकने और खुद को थप्पड़ मारने पर मजबूर किया? यह मेरी तरफ से तेरे लिए चुनाव है। क्या तू अपनी बेकार सी शक्ल चाहता है या अपने परिवार की जान? तू खुद चुन सकता है। आप बहुत बेरहम हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, उन्हें छोड़ दीजिए। उसकी पत्नी और बेटी को जाने दो, बाकी तुम कर सकते हो। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी बात रखेंगे। महाराज, जल्दी कर, उसे और जोर से मार।
ठीक है। ठीक है, ठीक है, उठ। उन्हें भूल जा। आप अभी भी एक आदमी हैं। अब हम अपने निजी झगड़े निपटा सकते हैं, यहाँ आइए। क्या तू भी इस लायक है? तू तो बस एक छोटे से शहर का अंडरग्राउंड राजा है। तुझ में मुझसे लड़ने की क्या योग्यता है? तूने टैंग के परिवार का अपहरण किया और उसे धमकाया। उसे तेरे लिए हल करने दे। आपने मुझे अपने परिवार के छोटे बटलर से मुकाबला करने को कहा। क्या आप मेरा अपमान कर रहे हैं? पहले उसे हरा, फिर मुझ पर चिल्ला। चींटी। अच्छा, मैं उससे निपटने के बाद आपसे निपटूंगा। यहाँ आइए। ठीक है, मैं तुझे बस अपने परिवार को छूने की सजा का स्वाद चखा रहा हूँ। पिताजी, कोई बात नहीं, आगे का दृश्य थोड़ा क्रूर हो सकता है। तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। तू हिलने की हिम्मत कर रहा है। इन्हें वापस भेजो, तुम भी जाओ। पहले तुझे मारूंगा, अमीर बादशाह के कुत्ते। आकर फिर से बादशाह को मारो। मैं दुनिया की चोटी पर चढ़ना चाहता हूँ। आला कुत्ते, तू सच में नहीं जानता तेरे और बादशाह के बीच कितनी दूरी है। कुएं का मेंढक तुम जैसे लोगों के बारे में बात करता है तो तू मर सकता है। आग का, बारिश का तूफान, पॉप नाइफ। बस इतना ही कर सकते हो। तुम भी स्वॉर्ड एम्परर बुलाने की हिम्मत करते हो? नामुमकिन। मैंने पूरी तरह अभ्यास कर लिया है। तुम इंसान हो या भगवान, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं सिर्फ धन के सम्राट का बटलर हूँ। इस स्थान की हिम्मत करते हो कि हिम्मत करते हो। आहा हा, लॉर्ड काई हुआंग, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? उसने इन जानवरों की समूह के शेयर लूटने में मदद की और आपके परिवार का अपहरण कर लिया। वह मौत के काबिल है। उसकी सारी नाड़ियां और हड्डियां तोड़ दो और उसे हमेशा के लिए अपंग बना दो। सड़क पर भीख मांगते रहने दो। नहीं, लॉर्ड काई हुआंग, मैं आपका छोटा भाई बनने के लिए तैयार हूँ और आपके आदेशों का पालन करूंगा। तुम जैसे लोग मेरे जूते उठाने के भी लायक नहीं हो। लाओ तांग, हाथ लगाओ। काई वांग। हाँ, लॉर्ड काई हुआंग। हो गया, इसे बाहर फेंको। घसीट कर बाहर निकालो। काओ कर दो। भाई भाई, मैं गलत हूँ। भाई मुझे माफ कर दो, उसे मारो। मैं गलत हूँ। बड़े भाई, मैं गलत हूँ। थाम भाई। तुम बूढ़े कचरे हो। तुम्हें पता है मेरा बेटा बेवकूफ है। उसे मारो, लात मारो, उसे मजबूर करो और तुम उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हें माफ कर। भाई, ये सब मेरी वजह से है। मेरी वजह से। मैं पागल था। मैं बदलूंगा। चाचा चाचा चाचा। कुछ चीजें शतरंज खेलने जैसी होती हैं। एक बार चले गए तो वापस नहीं आ सकते। सबको जेल भेज दिया। बड़े भाई, हम गलत हैं। कोई बात नहीं, कृपया मुझे छोड़ दो। कृपया मुझे छोड़ दो। जानवर, बूढ़ा, तांग। झाओ झोंग मेरी वजह से मरा। मेरा आदेश पारित करो। उसके परिवार के सभी सदस्यों को मेरे परिवार का सदस्य माना जाएगा। कैहुआंग ग्रुप हमेशा समर्थन करता है। कैहुआंग दयालु और न्यायप्रिय है। बेटा, पापा के साथ घर जा रहे हो? हूं? पापा महान हैं। घर जाओ। तुम्हें क्या हुआ प्रभु कैहुआंग? मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो सकता है। मिस जियाओ जियाओ नहीं, मैं पहले देखने जाता हूँ। लाओ तांग, पहले झाओ के घर जाओ। मैं अपने बेटे को सेट करके आता हूँ। हाँ, याद रखो, जो मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा, किसी भी कीमत पर बिना दया के मार डालो, जैसा आदेश है। प्रिय रिश्तेदारों, दोस्तों और मेहमानों, मेरी तलाक पार्टी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ साल पहले मेरी शादी हुई थी। सम्राट की बेटी से शादी की। मैंने सोचा था कि झाओ और ली मिलकर काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन किसे पता था कि सम्राट के बूढ़े को मुझसे पूर्वाग्रह है और उसने कभी हमारे झाओ परिवार की मदद नहीं की, बस मर गया। सारी विरासत भी उसके बेवकूफ बेटे को मिली। दो, मेरा झाओ परिवार भी इस बुरी किस्मत से पीड़ित हुआ और व्यापार गिर गया। तो आज मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि मैं अमीर सम्राट की बेटी को तलाक दे रहा हूँ। गिर रहा हूँ, उसे यहाँ लाओ। गिर रहा हूँ, गिर रहा हूँ, गिर रहा हूँ, गिर रहा हूँ। मुझे जाने दो। मैं नहीं जाऊंगी। मुझे जाने दो। मैं नहीं। मुझे छोड़ो, जल्दी करो। इस पर हस्ताक्षर कर, कुतिया। इस पर साइन कर, कुतिया। झाओ शाओफेंग, तुम मुझे तलाक दे रहे हो और मुझे घर से निकाल रहे हो, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें 10 बिलियन दूं। क्यों? तुझे नहीं पता क्यों?
तुझे लगता है मैंने तुझसे क्यों शादी की? क्योंकि तेरा पापा पैसे के राजा थे। मैं उसकी अरबों की संपत्ति का वारिस बनना चाहता था और वो मर गया और सारी विरासत तेरे बेवकूफ भाई को चली गई। तूने मेरी जवानी के इतने साल बर्बाद कर दिए। तुझे मुझे मुआवजा नहीं देना चाहिए। लेकिन तुमने साफ कहा था कि तुम मुझे पसंद करते हो, इसलिए तुमने मुझसे शादी की। तू मेरी हर बात पर विश्वास करता है, तो अब मैं तुझसे कहता हूँ, तुझे देखकर मुझे बीमारी सी लगती है। क्यों नहीं मानता? तुमने मुझसे झूठ बोला। तो क्या हुआ अगर मैंने झूठ बोला? तेरा असली पिता तो तुझे इंसान भी नहीं समझता और तू चाहती है मैं तुझसे अच्छा बर्ताव करूं? ठीक है, तलाक तो तलाक, लेकिन अगर तुम पैसे चाहते हो तो नामुमकिन है। तुझे लगता है तेरा ही चलेगा अब? क्या तू अपनी आंखें खोलकर नहीं देखती? देख आज हम कहाँ खड़े हैं। यहाँ सारे मेहमान मेरे झाओ परिवार के हैं। जल्दी करो और एग्रीमेंट पर साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगी। क्या तुम साइन करोगे? मैं साइन नहीं करूंगी। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मेरे पापा ने सारी विरासत मेरे भाई को दे दी। मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। पैसे नहीं हैं तो कहो। वैसे भी तू भी तो बादशाह की बेटी है। मुझे यकीन है कि यहाँ हर कोई अभी भी काफी लोग होंगे जो कीमत चुकाने को तैयार होंगे। 10 लिया आपके। तुम मुझे बेचना चाहते हो? तुझे लगता है तुझे बेचने के अलावा अब तेरी और क्या वैल्यू है? मैं तुमसे वादा नहीं करूंगी। मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। क्या तुझे लगता है कि तू ही फैसला करेगी? चल इसे पकड़ो और मेरे लिए साइन करवाओ। मैं यह नहीं चाहती। मैं साइन नहीं करूंगी। मैं साइन नहीं करूंगी। बिच, तेरा कोई सहारा नहीं है। तू रूखा बोलने की हिम्मत कैसे करती है? जल्दी साइन कर। उसका हाथ पकड़ो। मैं साइन नहीं करती। बहुत अच्छा सब लोग, मैंने धन के सम्राट की बेटी को तलाक दे दिया है। उसने यह भी स्वीकार किया कि इसने मेरी जवानी बर्बाद कर दी, जिससे मुझे भारी नुकसान हुआ और मुझे 10 अरब का मुआवजा देने का वादा किया। अफसोस, लेकिन उसके पास अब कोई पैसा नहीं है। तो यहाँ मौजूद सभी लोग जिसकी शादी नहीं हुई है या जो कई पालतू जानवर रखना चाहता है, आप इसे खरीद सकते हैं और खेल सकते हैं। कितने में? मैं खरीदता हूँ। क्या ये 4 बड़े परिवारों के लियूशाओ नहीं है? कैसे? क्या तुम सच में दिलचस्पी रखते हो? बेशक, चाहे जो भी हो, वह धन के सम्राट की बेटी है। एक समय इतनी ऊंचाइयों पर थी, हम सिर्फ प्रशंसा ही कर सकते थे। अपनी जिंदगी में अगर मैं उसे चूम सका तो मैं संतुष्ट हो जाता। और क्या, उसे पत्नी के रूप में खरीदना? अरे चिंता मत करो, मैं भी खरीदना चाहता हूँ। मैं भी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी लोकप्रिय हो, क्योंकि सभी इतने दिलचस्पी रखते हैं। चलिए नीलामी का तरीका अपनाते हैं। दाद। शुरुआती कीमत 1 करोड़ है। सबसे अधिक बोली लगाने वाला जीतेगा। मैं 2 करोड़ दूंगा। मैं 3 करोड़ दूंगा। मैं 5 करोड़ दूंगा। चुप रहो तुम सब। मैं तुमसे सहमत नहीं होऊंगी। तुम सब चुप रहो। मैं आपसे सहमत नहीं होऊंगी। तुमने क्या कहा? मैंने कहा सपने मत देखिए। मैं आपसे कभी सहमत नहीं होऊंगी। सहमत मत हो। समझौते में साफ लिखा है, हमने तलाक ले लिया। तुम पर मेरे 10 अरब बकाया हैं। क्या यह तुम पर निर्भर है? मतलब अगर आप में हिम्मत है तो 10 अरब तुरंत लौटा दीजिए। क्या आपके पास है? मैं तुमसे कहता हूँ, पिछले कुछ दिनों से मेरा मूड ठीक नहीं है। बेहतर होगा तुम मुझे नाराज न करो, नहीं तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि पछतावा क्या होता है। मुझे पहले से पछतावा है। मैं सम्राट की बेटी थी। मेरे पिताजी मुझे अनमोल मोती की तरह रखते थे और वह आपके साथ मेरे रहने का विरोध करते थे। लेकिन मैंने आपकी बात मानी और आपके साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। मुझे सच में पछतावा है कि मैंने अपने पिताजी की नहीं सुनी। बुरा हुआ, तुम्हारे पिता का देहांत हो गया। अब तुम उनकी बात नहीं सुन सकती, तो बेहतर होगा तुम मेरी बात सुनो। उसे अकेला छोड़ दो। चलते रहो। मैं 8 करोड़ देता हूँ। मैं 10 करोड़ दूंगा। झाओ शाओफेंग, आपको सजा मिलेगी। प्रतिशोध। तुम्हें पता है, तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा है। चलते रहो। मैं 2 अरब, मैं 5 अरब दूंगा। तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं 10 अरब दूंगा। तुम पागल हो? 10 अरब लगते हैं एक पत्नी पाने में? शुट। चेन शाओ, क्या आप गंभीर हैं? क्या आप सच में 10 अरब देने को तैयार हैं? बिल्कुल, मैंने तुमसे कहा था, यह अमीर राजकुमारी, वह मेरी देवी है। हालांकि उसने आपसे शादी की। मिस्टर झाओ, अब ऐसा अच्छा मौका है, चाहे जितना भी हो, मुझे अपना पुराना सपना पूरा करना है। ठीक है, 10 अरब। चेन शाओ, आओ, तुम उसे ले जा सकते हो। सब लोग, मैं विनम्र नहीं हूँ। बधाई हो यंग मास्टर चेन। चलो प्रिय पत्नी, मेरे साथ चलो। मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। लीजियो,
अब तुम चेन शाओ की हो, तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए। क्या तुम जानते हो झाओ शाओफेंग? मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने अमानवीय होगे। मैं अंधी थी। हाँ, अंधी होना सही है। तू मेरे साथ चेन शाओ के पास चल। अरे तुम क्या करने वाले हो? आज यहाँ बहुत रौनक है, हम यहीं शादी क्यों ना कर लें? चलो शादी कर लेते हैं। चेन शाओ, आपको क्या लगता है? आंटी, यह सुझाव वाकई अच्छा है। तो आंटी लाओ, मेरी शादी के कपड़े तैयार करने में मदद करेंगी। हम यहीं शादी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तैयार हो जाओ। जैसा उम्मीद थी, अमीर शाही परिवार की बेटी। शादी के 3 साल बाद भी तुम इतनी खूबसूरत हो। तुम मेरे सपनों में आती हो। आन कॉल बीट। मुझे मत छुओ, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। चलो मिस्टर चेन, शादी की पोशाक तैयार है। इसे उस पर पहना दो। ठीक है, मुझे जाने दो। यह वाकई दिलचस्प है। तलाक की दावत शादी की दावत में बदल गई है। इसे देखो, शायद तुम बाद में शादी का कमरा देख सकते हो। चलो प्रणाम करो। नहीं, दुनिया को प्रणाम करो। दूसरा प्रणाम। उसे जाने दो बिंग दीदी। क्या हो रहा है? और एक आ रहा है। झाओ सर, एक खरीदो और एक फ्री। बिंग दीदी, मेरी मदद करो। अभी उसे छोड़ दो। तू कौन है बे? तू यहाँ चिल्ला रहा है। व्हाइट आइस, यह मेरे परिवार का मामला है। तेरा इससे कोई लेना देना नहीं। खुद निकल जा। तू तो बहुत बड़ा गंदा है। तू अपनी ही पत्नी को मारता है। तू मर क्यों नहीं जाता? तू कुतिया फिर मारा? तुझे पता नहीं मेरे दूसरे चाचा कैसे जनरल हैं। सब उस्ताद उनके नीचे हैं। बहुत ताकतवर। मैं बहुत डर गई। अगर तुझ में हिम्मत है तो अपने गुरु को बुला ले मुझे मारने को। पापा, दूसरे चाचा को तुरंत बुलाओ। मैं अभी उसे बुलाता हूँ। झाओ शाओ, यह औरत कौन है? तेरी जमीन पर हंगामा करने की हिम्मत। यह वही कुतिया है जिसने सम्राट के मरने से पहले शादी की थी। यह वही है। तूने कहा था उसके हिमायती खत्म हो गए, तो फिर वह इतनी घमंडी क्यों है? मैं घमंडी हूँ? तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? लाओ से चेन परिवार का वाल्व है। तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? और जियो जियो को परेशान किया। कोई भी मार खाएगा। तू बहुत बड़ा है। जियो जियो, उन्होंने तुझे परेशान किया। बिंग बिंग दीदी, यह झाओ शाओफेंग है। वह मुझे बेचना चाहता है। क्या? वह तुझे बेचना चाहता है? वह सच में जानवर है। मत आना, मेरे चाचा के लोग जल्द ही आ जाएंगे। वे तुझे मारेंगे। तू अभी भी जिद्दी है। क्या? इतना बेशर्म? चलो उसे मिलकर मारे। बस उसे काबू करो। चलो साथ खेलें। आओ, मुझे मारो। तू एक औरत को भी नहीं हरा सकता। तू कैसा आदमी है? क्या? मत आना। भागना चाहते हो? इतना आसान नहीं। रुको, मेरे दूसरे स्कूल के लोग जल्द आ रहे हैं। वे सब मार्शल आर्ट के मास्टर हैं। तू बुरी तरह मरेगा। सच में? तो अपने मार्शल आर्ट मास्टर के आने का इंतजार कर। मदद बुलाओ। एक बेवा औरत। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे 4 बड़े परिवारों को चुनौती देने की? अब मैं अपने पापा को बुलाता हूँ। चाहे तू कितना भी ताकतवर क्यों न हो, चारों परिवारों का गुस्सा भड़क गया है। तू अपनी राख बिखरने का इंतजार करेगा। आज मैं मिट जाऊंगी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन तू अब आदमी नहीं रहा है ना? कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने की? मैं तुझे मार डालूंगा। क्या होगा अगर मैं तुम्हारे बेटे की जान ले लूं? मैं तो तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर सकती हूँ। गुस्ताख, मेरी शादी बर्बाद कर दी और सार्वजनिक रूप से हत्या करने की हिम्मत की। आज मैं अपने 4 बड़े खानदानों की ताकत इकट्ठा करूंगा। उसे पूरी ताकत से नष्ट करो। हाँ, हमें उसे नष्ट करने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। गुस्ताख, अब गुस्ताख, गुस्ताख, अब गुस्ताख, अब गुस्ताख, अब गुस्ताख, गुस्ताख। जब सम्राट जीवित थे, तुमने खुशामद करने की पूरी कोशिश की। तुम कुत्ते से भी बदतर हो। जैसे ही सम्राट गए, तुमने लोगों को काटना शुरू कर दिया। वह मर गया। बड़ी मेहरबानी की तुमने उस नाम का जिक्र किया। सम्राट मर चुके हैं। तुम्हें अभी भी उससे शादी करनी है। क्या तुम उससे भी ज्यादा सस्ती नहीं हो? मैंने सम्राट से प्यार की वजह से शादी की थी। यह दूसरों से अलग है। मैं तुमसे बिल्कुल अलग हूँ। यहाँ अच्छा बनने की कोशिश मत कर। जब हमारे 4 बड़े परिवार आएंगे, तुम्हारे पास छिपने की कोई जगह नहीं होगी। एक साइंस। तो मैं पहले तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
कौन मेरे झाओ परिवार के लोगों को छूने की हिम्मत करता है? झाओ अंकल, मेरी मदद करो। झाओ अंकल, बड़े भाई शाओफेंग, तुम्हें किसने इस तरह पीटा? यह औरत है, कितनी अहंकारी औरत है। मैं तुम्हें 3 सेकंड दे रहा हूँ, घुटने टेक कर समर्पण कर दो, तुम्हें पूरा शव छोड़ दूंगा। सिर उठाओ, 3 फीट ऊपर भगवान है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि अच्छा बनो, वरना नतीजे भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, चूंकि तुम मरना चाहते हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। मास्टर कहाँ है? यहाँ, इस बुरी लड़की को तुरंत पकड़ लो मेरे लिए इस बुरी लड़की को नीचे गिरा दो। हाँ, मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है हिलने की। एक चींटी। मास्टर, अब आपकी बारी है। मैं तुम्हें मार डालूंगी। एक तलवार स्वर्ग के द्वार को तोड़ देती है। बिंग बिंग दीदी, तुम ठीक हो? माफ करना। जियाओ, मैं बेकार हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकी। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया। यह मेरी गलती है और मैंने तुम्हें भी फंसाया। हारने वाला सिर्फ मरता है। नरक में जाओ। मैं आपसे विनती करती हूँ, बिंग बिंग दीदी को छोड़ दो कृपया। तू क्या है? तू मुझे लोगों को मारने से रोकने लायक है? नहीं। तू हिम्मत करता है उसे मारने की? तांग अंकल। मैडम, सब ठीक है। तांग अंकल, जियाओ को जल्दी ले जाओ। मैं यहाँ रोकती हूँ। मैडम, चिंता मत करो, कोई भी मैडम को नहीं मार सकता। सम्राट जल्द ही यहाँ आएंगे। क्या बादशाह आ रहे हैं? हाँ, कै हुआंग ने मास्टर ली को खत्म करने के बाद घर भेज दिया और जल्द ही आएंगे। बूढ़े, क्या मैं तुम्हें पागल कह रहा हूँ? बादशाह तो मर चुका है, वह कैसे आ सकता है? तैरता हुआ। उसने सोचा कि वह तुम्हें धन के बादशाह से डरा सकता है। तुम्हें नहीं लगता कि बादशाह सच में मर गया है ना? तुम क्या कह रहे हो? हम सच में सोचते हैं। हम सबने उसे जलते देखा, राख हो गया, एक बक्से में दफनाया गया। क्या कोई झूठ है? यानी तुमने खुद बादशाह के अंतिम संस्कार में शिरकत की? क्या तुम्हें अल्जाइमर हो गया जो भूल गए? तुम बेवकूफ, कुछ समझोगे नहीं। बादशाह का अंतिम संस्कार तुम्हारी असली हकीकत बताने के लिए एक जाल था। अंकल तांग, तुम कह रहे हो मेरे पापा मरे नहीं हैं? बिल्कुल, वरना क्या तुम्हें लगता है कि बादशाह का तुमसे प्यार, तो क्या वह तुम्हें कोई संपत्ति नहीं छोड़ता? क्या तो उसने ऐसा क्यों किया? जब बादशाह जिंदा था, उसके चारों तरफ चापलूसों का झुंड था। उसने अपने अंतिलोड़ा संस्कार का इस्तेमाल यह देखने के लिए किया कि कौन सच्चे हैं और कौन नकली। अंकल तांग, क्या बादशाह सच में नहीं मरे? हाँ, बादशाह ने कहा तुम सच में उससे प्यार करती थी। परीक्षा के बाद मैं तुम्हारे साथ एक और शानदार शादी करना चाहता हूँ, दुनिया को घोषणा करने के लिए कि तुम सच में? बादशाह सच में नहीं मरे? बस कहानियां बनाना बंद करो। मैंने अपनी आंखों से देखा बादशाह को शादी में जहर देकर मारा गया था और वह मर गया। मैं पहले ही खून उलट रहा था और सांस फूल रही थी, फिर भी मरने का नाटक कर रहे हो। तुमने क्यों नहीं कहा कि वह अमर हो गया? तुम विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन चिंता मत करो, बादशाह यहाँ है, तुम मरोगे। मुझे बहुत डर लग रहा है, तो अमीर सम्राट को अभी मेरे पास बुलाओ। क्या है? यह कब्र से निकाला गया था। उन पर अपनी सांस बर्बाद मत करो। जब तुम हमारे दुश्मन बनने पर तुले हो, बस इसे मार डालो। हाँ, यह सम्राट का वफादार कुत्ता है। जब उसने हमारे झाओ परिवार पर प्रतिबंध लगाया, उसका हाथ रहा होगा। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। आज पुराने और नए हिसाब बराबर कर लें। मास्टर कहाँ है? यहाँ। मुझे यह चोर दे दो, बिना रहम के मार डालो। मुझे करने दो। हाँ हाँ हाँ, पीट कर मार डालो। उसे गोली मारो, लड़ो। वो पीक ग्रेट परफेक्शन है। अगर एक आदमी नहीं हरा सकता, तुम चारों एक साथ जाओ। हाँ, मार डालो। अंकल टैंग, तूने मेरी हद पार कर दी। ठीक है बूढ़े, तुम भी क्यों पिट गए? क्या तुम पागल हो? पागल। यह बूढ़ी चीज अंतिम संस्कार में मेरे बेटे को मारा, तलाक की पार्टी में फिर से हंगामा करने आया। आज हमें उसे मारना ही होगा। तुम नीच प्राणी हो। मैंने सम्राट को चिढ़ाया। सम्राट को लाकर मुझे दबाने की कोशिश मत करो। मैंने आज उसे नाराज कर दिया, तो क्या? उसे मेरे पास घसीट लाओ। उसे छूने के बारे में सोचना भी मत।
खुद मौत के मुंह में जा रहे हो अंकल। आह आह आह, मुझे जाने दो अंकल। तूने सम्राट को नाराज कर दिया है ना? मैंने उसे चिढ़ाया कैसा रहा? हाँ, और मैंने किया। क्या बात है बेटे? और वह औरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी जान लेने की? उसे भी घसीट कर लाओ, उसे तड़पा तड़पा कर मार डालो। मेरे दिल की नफरत शांत करने के लिए उसे वहां ले जाओ। जाओ, जल्दी जाओ, उसे जाने दो। तू मौत को बुला रहा है। अभी तो तुम बहुत घमंडी थे। घमंड करते रहो। मत मरो। तुमने क्या कहा? मैं मरने लायक हूँ। क्या तुमने भी उस बूढ़े की बातों पर विश्वास कर लिया? मुझे लगा सम्राट अभी भी जिंदा है। इस कुतिया को अनदेखा करो। यह तुम्हारी मर्दानगी को चोट पहुंचाने की हिम्मत करती है। आज इसे सबक सिखाना है। आज हाँ, आज इसे मौत से भी बदतर जीना होगा। यह लड़की काफी सुंदर है। तुम इसे मुझे क्यों नहीं दे देते? मैं तुम्हें सीधा प्रसारण दूंगा। हाँ हाँ हाँ, सही कहा। मैं सेवा करने को तैयार हूँ। मैं भी तैयार हूँ। देवियों और सज्जनों, मेरे लिए एक लाओ। मैंने इसके लिए पैसे दिए हैं। ठीक है, तो फिर इसे मेरे लिए ले जाओ। देवियों के तैयार हूँ। इसके लिए पैसे दिए हैं। देवियों के तैयार हूँ। तुम लोग एक साथ आओ। हाँ हाँ हाँ, सब लग जाओ। इस कुतिया को नरक का स्वाद चखाओ। हाँ 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 भाई, फिर इसे निपटाते हैं। हाँ हाँ हाँ, हंसते हैं। क्या हुआ कुतिया? डर गए हो? इसका मतलब ये नहीं कि सम्राट अभी भी जिंदा है। क्या तुम उसकी उल्टी स्केल को नहीं छू सकते? मैंने अभी किया। क्या हुआ? बिंग बिंग दीदी। बेटा, तुम कौन हो? हिम्मत कैसे हुई मेरे झाओ परिवार के लोगों पर हमला करने की? तुम बहुत अंधे हो। मैं सम्राट डेडपूल को भी नहीं जानता। सम्राट डेडपूल। हाँ हाँ हाँ, अमीर मर गए। तुम्हारे पास अभी भी डॉग फूड है ना? पेड़ गिरेगा तो लोमड़ी मरेगी। अमीर मर गए। तुम अब भी उसकी सेवा क्यों करते हो? मेरे झाओ परिवार के सामने आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें डॉग फूड खिलाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। जो सम्राट का अपमान करते हैं वे मरेंगे। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत कैसे हुई मेरे झाओ परिवार को मारने की? अब हमारे झाओ परिवार की ताकत मत देखो। मास्टर कहाँ है? मुझे ये बदसूरत कॉकरोच चूहे दो। मैं सबको मार दूंगा। मेरे झाओ परिवार को मारने की। तुम एक को मारने की कोशिश करो। लॉर्ड कैहुआंग, क्या सच में आप हैं? पिताजी, सच में आप हैं? आप मरे नहीं? बेवकूफ लड़की, पिताजी इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। बाय बिंग। किसने किया? वे लोग। उनका काम तमाम। क्या हो रहा है? तुम मरे क्यों नहीं? क्या मैंने गलत देखा? क्या सच में वह सम्राट है? तुम सोच रहे होगे कि मैं मरा क्यों नहीं। तुम क्या खेल खेल रहे हो? यह कहानी बहुत लंबी है, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छी कहानी सुना सकता हूँ। मैं ली शेंगतांग एक आम आदमी हूँ। एक साधारण शुरुआत से मेहनत का फल मिलता है। बाद में मैं प्रसिद्ध हो गया। सिर्फ दौलत देश के बराबर नहीं है, बल्कि इसने कई दौलत की कहानियों को भी सपोर्ट किया है। दौलत, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो प्यार और न्याय को महत्व देता है। मुझसे जुड़ा कोई भी, मैं बिना किसी संकोच के उनकी मदद करूंगा और वे मेरी तारीफ करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे चिंता है, अगर एक दिन मैं गिर जाऊं तो वे मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। मेरा बेटा थोड़ा बेवकूफ है और अपना ख्याल नहीं रख सकता, लेकिन मार्शल आर्ट्स लीडर की बेटी उससे शादी करने को तैयार है। मेरी बेटी शरारती है और एक प्लेबॉय से प्यार कर बैठी। वह किसी और से शादी नहीं करेगी। आप गावन कुल, मैं सोच रहा हूँ मेरी मौत के बाद क्या मेरे ससुराल वाले उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे? मुझे नहीं पता। सबसे बड़ा पिता अपने बच्चों की रक्षा के लिए सब कुछ करेगा। इसलिए मैंने अपनी मौत का नाटक करने का फैसला किया, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ ये तथाकथित ली परिवार के दोस्त और रिश्तेदार मेरी मौत के बाद मेरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। तुम मेरी कृपा का बदला कैसे चुकाओगे? एक कैसा? बिल्कुल। मेरी मौत की खबर फैलते ही इन लोगों ने अपना असली रंग दिखा दिया। मुंह फेर लिया, पीठ में छुरा घोंप दिया, जो मुझे गिरे हुए पर लात मारते हैं। आज यहाँ हर कोई जिसने भी मेरे ली परिवार को रौंदा, मेरे बच्चों और रिश्तेदारों को तंग किया, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें उस बदसूरत इंसानियत को नरक में डूबने दूंगा, कभी पलटने नहीं दूंगा। इतना अभिमान? क्या तुम मेरा अस्तित्व नहीं देख सकते? तुम कौन हो? मैं झाओ जियानमिंग बेईमांग 5, सितारा जनरल।
क्या इतनी ताकत तुम्हें नजर आती है? 5 सितारा जनरल होकर इतना अभिमान कैसे कर सकते हो? लगता है आज मुझे तुम्हें अपने बारे में अच्छी तरह बताना होगा। गुरु कहाँ है? मौजूद हूँ। मेरे लिए इस अमीर और बेरहम बूढ़े को पकड़ो। मुझे छूने की हिम्मत किसकी? बस एक झींगा। गहरे समुद्र के शार्क को रोकने की हिम्मत। मुझे मार डालो। यह है तुम्हारा तथाकथित गुरु। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरे गुरु को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुमसे बैर रखूंगा। ठीक है, जब बात नहीं बनती तो मैं जीना चुनता हूँ। नरक में जाओ और उसे मार डालो। रुको। बेटा, आपको कौन धमका रहा है? यह वह है जिसे धन का सम्राट कहा जाता है। क्या सम्राट पहले ही मरा नहीं था? वह वापस क्यों आया? वाकई लॉर्ड कैहुआंग, आप मरे नहीं? आप मुझे माफ करें। मुझे खेद है कि आपको निराश किया। यमराज मुझे परेशानी समझते हैं। मैं मानने की हिम्मत नहीं करता। क्या चल रहा है? आप एक अमीर पीढ़ी के हैं। आपने मेरे बेटे को बिना कारण क्यों धमकाया? हालांकि आप सम्राट हैं, हम सब आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आपको कमजोरों को धमकाना नहीं चाहिए और हमारे बेटे को मनमाने ढंग से मारना, पीटना और डांटना। यहाँ तक कि गरीब परिवारों के बच्चे, वे उन्हें खजाने की तरह मानते हैं। और क्या, हमारे 4 प्रमुख कुलीन परिवार सभी प्रतिष्ठित लोग हैं। बेटा तो जान है। आप अपनी शक्ति से लोगों को कैसे धमका सकते हैं? आपने क्या कहा? मैं अपनी शक्ति से दूसरों को धमका रहा हूँ? है ना, मेरा बेटा अभी यहाँ भोज में आया था। आपने उसे बिना कारण मारा। मैं आज कोई स्पष्टीकरण नहीं दूंगा। मेरा वांग परिवार आपको नष्ट कर देगा और मेरा झो परिवार और मेरा चेन परिवार, मुझे भी शामिल करो। मुझे झो परिवार में गिनो, मतलब गान से ज्यादा कुछ कर दिया। मेरा वांग परिवार बनाया था, मतलब गान से ज्यादा कुछ कर दिया। प्राधानी में भी ज्यादा करो, मतलब गान से ज्यादा कुछ कर दिया, मतलब गान से ज्यादा कुछ कर दिया। भले ही आज तुम मजबूत हो, क्या तुम हम सबको हरा सकते हो? भले ही तुम में आसमान छूने की क्षमता हो, तुम बाढ़ के गुस्से को नहीं रोक सकते। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, बेहतर होगा कि तुम हर परिवार से माफी मांग लो, वरना तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। नंबर 3, मिट्टी में। मैं हमेशा से बहुत समझदार इंसान रहा हूँ, लेकिन आज तुम जैसे बेवकूफों के सामने मुझे तुमसे तर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम यहाँ खाने नहीं आए हो? मैं तुम्हें कुछ पकवान चखाऊंगा। और किसको चाहिए तुम्हें? चारों बड़े परिवार यहाँ मौजूद हैं, और क्या बुला सकते हो? आज चारों बड़े परिवार एकजुट हो गए हैं। हम तुम्हें बिल्कुल अकेला कर देंगे। मुझे आदेश दो, युनचेंग के चारों बड़े परिवारों पर बिना शर्त प्रतिबंध लगाओ। झाओ परिवार का जनरल पद छीनो और उन्हें अपमानित करो, फिर कभी इस्तेमाल न हो। हाँ, हंसी। जल्द ही तुम ऊपर से दरवाजे पर आओगे, बेघर भिखारी बन जाओगे। क्या यह टोंगटियन ऑर्डर है? ऐसा लगता है उसने कहा था, मैंने भी सुना। टोंगटियन ऑर्डर दुनिया का सबसे रहस्यमय और पौराणिक खिताब है। यह टोंगटियन कल्ट मास्टर का अनोखा गुप्त आदेश है। 18 साल कल तुमने असल में टोंगटियन के नेता होने का नाटक किया और टोंगटियन ऑर्डर फैलाया। बेशर्म, उसने अपनी पहचान धन के सम्राट के रूप में खोज ली, हमें दबा नहीं सका, तो उसने एक मजबूत खिताब होने का नाटक किया हमें दबाने के लिए। बेशक एक सामान्य सम्राट सिर्फ दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, सभी प्राणियों के भाग्य को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। केवल नेता ही कर सकता है। तुम एक हीरो हो, आज मरना होगा, क्योंकि तुमने आकाश के स्वामी का रूप धारण किया। यह एक भयानक पाप है, देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। तुमने क्या कहा? तुम जीवन भर हीरो रहे हो, आज मरना होगा, क्योंकि तुमने स्वर्ग के स्वामी का रूप धारण किया। यह बहुत बड़ा पाप है, देवता भी तुम्हें नहीं बचा सकते। तुमने क्या कहा? क्या बात है? परिवार के मुखिया झो परिवार ने अभी फोन किया था, अचानक कहा कि उसे टियांटियन ऑर्डर मिला है। हमारे झो परिवार का व्यापार पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। क्या वह सच में स्वर्ग का स्वामी है? नामुमकिन, वह स्पष्ट रूप से धन का सम्राट है। वह टोंगटियन का नेता कैसे हो सकता है? हाँ, टोंगटियन कल्ट मास्टर एक मिथक है जो 100 साल पहले प्रसिद्ध हुआ था। एली शेंग तांग केवल 60 साल का है। वह स्वर्ग का स्वामी कैसे हो सकता है? हाँ, स्वर्ग का स्वामी कई वर्षों से गायब है और उसके मरने की अफवाह भी है। वह निश्चित रूप से स्वर्ग का स्वामी नहीं हो सकता। हेलो, क्या जनरल झाओ को क्या हुआ? युद्ध विभाग का फोन है। टोंगटियन ऑर्डर जारी हो गया है, स्थायी बर्खास्तगी। मेरी जनरल स्थिति अब स्वीकार नहीं की जाती। क्या तुमने सच में टोंगटियन ऑर्डर पहुंचाया? मुझे मंजूरी दे दी। तुम विश्वास नहीं करोगे, लेकिन यह तुम्हारी आपदा का सिर्फ पहला कदम है।
आपदा का पहला कदम। और क्या करना चाहते हो? मैंने कह दिया, जो लोग आज यहाँ हैं, जिन्होंने भी मेरे बच्चों और बाई बिंग को नुकसान पहुंचाया है, पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। अपराधी, अपने झाओ परिवार से शुरू करो। अपराधी, चलो झाओ परिवार से शुरू करते हैं। तुम क्या कर रहे हो? मेरी बेटी, जो सम्राट की बेटी है, ने आपके झाओ परिवार में शादी की। यह एक विवाह है। मैंने आपको 10 करोड़ रुपए दहेज दिए, लेकिन मेरी मौत के बारे में जानकर उसे मरने के लिए मजबूर किया, उसे तलाक लेने, बेन जी, घर छोड़ने के लिए मजबूर किया और उसे आपका भारी कर्जदार बना दिया, यहाँ तक कि उसे शक्तिशाली लोगों को बेच दिया। ये सारे अपराध बयां करना मुश्किल है। तो मैं न सिर्फ आपके झाओ परिवार की सारी संपत्ति रोक दूंगा और आपको मौत की सजा दी जाएगी। चलो, हाँ, मुझे दे दो। झाओ परिवार के लोगों को ले जाओ। पश्चाताप की चट्टान, टांगे तोड़ दो, जंजीरों में जीवन भर कैद। दो 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 दो। हाँ, हिलना मत। क्या तुम्हें कुछ अंतिम शब्द कहने हैं? 4 बड़े परिवारों के स्वामी, अब मेरा झाओ परिवार एक मछली है। आप पीछे चलेंगे? क्यों ना हम एक ही दुश्मन के खिलाफ एकजुट हों। चलो, सेना जोड़ें और उससे एक साथ लड़ें। हाँ, उसने यह भी कहा कि वह एक एक करके सबको खत्म कर देगा। जब झाओ परिवार खत्म हो जाएगा, हमारे 4 परिवारों में से कोई नहीं बचेगा। मेरा चेन परिवार झाओ परिवार के साथ लड़ेगा। मेरा लियू परिवार झाओ परिवार के साथ लड़ने को तैयार है। झो और वांग, तुम दोनों एक बयान दो। मेरा तुम दोनों का आराम की। ऐसा नहीं है कि हम लड़ना नहीं चाहते। तुम टोंगटियन कल्ट मास्टर के भय को नहीं जानते। वह मिथक कि एक आदमी ने दुनिया भर में 80 शून्य आतंकवादियों को मारा, वह इंसान नहीं है, वह भगवान है। हम उससे कैसे मुकाबला कर सकते हैं? अगर वह सम्राट होता, चाहे वह कितना भी अमीर हो, हम डरते नहीं। अगर वह स्वर्ग का स्वामी है, चिकित्सा और मार्शल आर्ट में दोहरा शीर्षस्थ, एक कदम में एक व्यक्ति को मारना, कोई निशान न छोड़ना, कौन विरोध कर सकता है? अगर वह धन का सम्राट है, तो चाहे उसकी दौलत कितनी भी मजबूत हो, हम डरते नहीं हैं। लेकिन अगर वह स्वर्ग का स्वामी है, एक कदम में एक व्यक्ति को मारना, बिना कोई निशान छोड़े, कौन रोक सकता है? अगर वह धन का सम्राट है, वह स्वर्ग का स्वामी नहीं हो सकता। वह नकली है। क्यों? क्या उसके बड़े बेटे की बुद्धि में कुछ गड़बड़ नहीं है? अगर वह स्वर्ग का स्वामी होता, चिकित्सा और मार्शल आर्ट दोनों में वह इस छोटी सी बीमारी को कैसे ठीक नहीं कर पाता? उसका बेटा बेवकूफ है, यह सबसे अच्छा सबूत है। वह तोंगतियान का नेता कैसे हो सकता है? ठीक है, ठीक है, मैं लगभग इस बंदे से बेवकूफ बन गया था। अगर वह स्वर्ग का स्वामी नहीं है, तो वह नकली है। अगर हम उसे गिरा दें, तो यह तोंगतियान संप्रदाय के लिए एक योगदान होगा। आ गया होगा तो हमारे के लिए। कितने बेवकूफों की टोली है। तुम्हें उजागर कर दिया? नाराज हो? तुम्हारा युग आज खत्म हो सकता है। पिताजी, आप उससे क्या बात कर रहे हैं? देखो, उसने मेरे साथ क्या किया। चलो, उसे एक साथ मार डालो। सही कहा। देखिए, मार डालो उसे, मार डालो। ठीक है, मेरा झो परिवार भी गठबंधन में शामिल हो गया। सम्राट के साथ अंत तक लड़ो, मौत तक लड़ो। सम्राट मर जाता है, हम किंग ग्रुप को भी बांट सकते हैं। क्या यह दोनों तरफ से फायदा नहीं होगा? हा, किस बात का इंतजार कर रहे हो? करो, पूरी ताकत लगा दो, सम्राट को मार डालो और दौलत बांट लो। जो यहाँ लड़ सकते हैं, वे धन के सम्राट को मारने में मेरे साथ शामिल हो। सम्राट को मार डालो। अज्ञानी बेवकूफों की टोली। डेडपूल कहाँ है? पवित्र कन्या कहाँ है? अंदर। दुष्ट, मारने के लिए गोली मारो। हाँ, दुष्ट, गोली मारो, मार डालो, मार डालो। लॉर्ड कैहुआंग, क्या तुम सच में जिंदा हो? अगर यकीन नहीं तो मुझे चूम कर देख लो। सच है, बहुत अच्छा। तुम सच में ठीक हो। मैंने कहा था कि तुम्हें भव्य शादी दूंगा। मर्द को अपनी बात निभानी चाहिए। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ। अच्छा, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे बच्चा चाहती हूँ, लेकिन क्या? टोंगटियन एक देवता जैसा है, वह मिथक जैसा डरावना है। तुम सच में उसका नाटक नहीं कर सकते। तुम्हें मुझ पर भी यकीन नहीं कि मैं असली हूँ जब मैं नकल कर रहा हूँ? बेशक मुझे यकीन नहीं है। टोंगटियन बहुत शक्तिशाली है, वही है जो दुनिया की जीवन रेखा को नियंत्रित करता है। मैं तुम्हें बाद में साबित कर दूंगा। कैसे साबित करोगे? जल्दी नहीं है, पहले इन छोटे मोटे सैनिकों को साफ करो। रिपोर्ट। सम्राट को रिपोर्ट करो, सभी दुश्मनों से निपट लिया गया है। नेता को रिपोर्ट करो, सभी दुश्मनों से निपट लिया गया है। बहुत अच्छा। नेता को रिपोर्ट करो, सभी दुश्मन
खत्म हो गए हैं। ये तुम्हारी आखिरी लड़ाई है। तुम अपनी हरकतों के बीच में इतनी चोट कैसे खा सकते हो? तुम कौन हो? तुम में इतनी शक्ति क्यों है? क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं बताया? मेरी असली पहचान दुनिया को टोंगटियन आदेश जारी करने वाला नेता। नामुमकिन, तुम टोंगटियन के नेता नहीं हो सकते। वह एक भगवान जैसा इंसान है। तुम उसके जितने ताकतवर नहीं हो। तुम उसके जितने ताकतवर नहीं हो, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं शून्य से शुरू कर सकता हूँ और सिर्फ 10 सालों में दुनिया का नंबर 1 बन सकता हूँ? एक अमीर सम्राट बन गया। बेशक मैं दवा और मार्शल आर्ट दोनों में माहिर हूँ। अगर तुम दवा और मार्शल आर्ट दोनों में माहिर हो तो मैं अपने ही बेटे को क्यों ठीक नहीं कर सकता? जानना चाहते हो क्यों? असल में मैं उसे ठीक कर सकता था, लेकिन मैंने पहले ही रहस्य देख लिया था। मेरे बेटे की हड्डियां हैं, उसकी बुद्धिमत्ता सबसे कहीं आगे है। अगर मैं उसे ठीक कर देता तो वह दुनिया का सबसे बड़ा दुष्ट दुःस्वप्न बन जाता, मुझसे भी अधिक बुरा, मुझे मार डालता। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति का नैतिक चरित्र अपनी क्षमताओं को नियंत्रित नहीं कर सकता, मेरा अपना बेटा भी, मैं उसे एक साधारण जीवन जीने देना पसंद करूंगा, बजाय इसके कि वह सफल होने के बाद बिगड़ जाए और बुराई करे। पापा, क्या यह सब सच है? क्या आप सच में अपने भाई को बचा सकते हैं? बेशक, लेकिन मैं उसे कभी ठीक नहीं करूंगा, क्योंकि जिस दिन हम उसे ठीक करेंगे उस दिन हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे। क्या आप सच में स्वर्ग के स्वामी हैं? तो फिर आप वाकई स्वर्ग के मालिक हैं। हाँ, मैंने आज इसे घोषित करने का फैसला किया। मैं बस इन नाशुक्रों को दिखाना चाहता हूँ कि वे कितने अंधे हैं। अगर ऐसा है तो माँ ने आपको पहले क्यों छोड़ा? क्योंकि वह भी एक अंधी है। उसे लगता है मैं सच में साधारण हूँ और वह मेरे साथ कष्ट नहीं झेलना चाहती थी। वह दूसरों की खुशहाली से जलती है और अपने पति बच्चों को छोड़ दिया, लेकिन उसे नहीं पता मैं बस उस मिथकीय अस्तित्व से थक गया था और दुनिया की दौड़ से। मैंने जानबूझकर अपनी क्षमताएं छिपाई। मैं बस एक साधारण इंसान बनना चाहता था। मैं बस इंसानी दुनिया को महसूस करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से मुझे जो मिला वह हकीकत की बेइंतहा क्रूरता थी। इसीलिए मैंने अपनी मौत का नाटक किया, क्योंकि मैं इस क्रूर हकीकत में भी सच्चे प्यार की कीमत पर रखना चाहता था। पापा, सॉरी, मुझे लगा आप सच में मर गए और मेरे लिए कोई विरासत नहीं छोड़ी, तो मैंने उनकी बातों में आकर आपके अंतिम संस्कार में खलल डाला। बेवकूफ लड़की, अगर तुमने अपना दिमाग लगाया होता तो पापा तुम्हें बिना विरासत के कैसे छोड़ सकते थे? बेशक इसकी एक वजह है। ठीक है, बात खत्म। यह इसके लायक था। मुझे बहुत से अयोग्य लोग मिले जो मदद के हकदार हैं, और मैंने पाया तुम्हारे अंकल तांग और बाइबिंग जैसे वफादार लोग जो दौलत के लिए चापलूसी नहीं करते और गरीबी में साथ नहीं छोड़ते। बाइबिंग जैसे बातन कर पारा, यही जीवन की सबसे अनमोल संपत्ति है। लॉर्ड कैहुआंग, इन कमीनों का क्या करें? कैसा लगा जो सरनेम झाओ है? अब मान गए? मुझे नहीं लगा था कि आप टोंगटियन के लीडर हैं। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। आप जब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं है तो सबको भेज दो। पश्चाताप की चट्टान, हाथ काटकर कैद ले जाओ। हाँ, कॉल एक। रुको, उसे छोड़ दो। क्या तुम अब भी इस बदमाश को बचाना चाहती हो? क्या तुम अब भी इस बदमाश को बचाने की कोशिश कर रही हो? उसने मुझे चोट पहुंचाई, झूठ बोला, धोखा दिया, अपमानित किया। मैं उसे कैसे बचा सकती हूँ? फिर तुम उसे क्यों रखना चाहती हो? उस जैसे घिनौने इंसान को। मैं उसे अपने हाथों से नरक भेजूंगी। पत्नी, पापा, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मैं लोगों को मार सकता हूँ क्योंकि मेरे पास विश्व नेताओं द्वारा दी गई न्याय की तलवार है। मैं बुरे लोगों से निपट सकता हूँ। पहले मारो फिर खेलो। लेकिन तुम एक सामान्य इंसान हो। हत्या गैरकानूनी है। भले ही तुम मेरी औरत हो, तुम्हें कानून का पालन करना होगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी पवित्र जिंदगी इस गंदे खून से सनी हो। लेकिन उसने मेरी जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी। मैं सच में उसे मरा हुआ देखना चाहती हूँ। तो तुम उसे मारो, जोर से मारो। ठीक है जोर से मारो। बेटा, मैं तुम्हें मारने दे रही हूँ। गुरुजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे बेटे को माफ कर दीजिए। अब तुम्हें अपने बेटे पर तरस आ रहा है। जब तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को परेशान करता था तो तुमने उसे क्यों नहीं रोका और अत्याचारी की मदद की? यह तुम्हारी सजा है। ले जाओ। हाँ हाँ, पत्नी, तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को परेशान करता था। पत्नी, कृपया मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे माफ कर दो। बाइबिंग, चलो रीशूट करके कोई शादी ढूंढते हैं। दाटोंग, चलो घर चलते हैं।